Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time you are watching this video, my greetings to you. My name is Digant Purani. आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लड रिलेशनशिप्स के टॉपिक पे, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स जब आप सुनते हो तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में पहला थॉट आता है वो होता है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। बट माई क्वेश्चन फॉर यू टुडे, इज इट रियली? एटलीस्ट नॉट फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 hours. इनफैक्ट आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो ना ही कोई आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस की होगी, पर उन क्वेश्चंस की होगी जो आपको करियर में आगे लेके जाएगा, जो आपको करियर में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देगा, राइट। द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स, आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उनके लिए कुछ चीजों को समझना होता है। वो आज मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूं कि वो क्या छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है, और उसके बाद आप सारे ही क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक डेफिनेटली आंसर कर पाओगे विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ऑब्वियसली जानता हूं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पिज्जा रख दिया है एग्जाम वालों ने, और आप पूरा पिज्जा एक साथ गड़ी करके अंदर नहीं खा पाओगे। तो मेरी आपसे यही आज पहले दिन पे एडवाइस हो जाएगी कि आपको बस उसको स्लाइस करना है, छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को समझना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को एब्जॉर्ब करना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप इसके काफी मास्टर बन जाओगे, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। एक बड़ा पहाड़ होता है तो कभी भी आप एक साथ नहीं चढ़ते, छोटे छोटे स्टेप्स में ही चढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप उसको कवर कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशनशिप में, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने मूवीज देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, वहां पे आपने सुना होगा कभी कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे चाचा के, मामा के, फूफा के, फलाने के भतीजे के बेटे की शादी में जाना है, राइट। तो दैट इज जस्ट टू क्रिएट सम कंफ्यूजन। पर पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले ने बोला कि चलो ये तो लॉजिक की बात है, तो इस पे कुछ लॉजिक के क्वेश्चंस बना लिए जाए। तो कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे इनके सही आंसर तक पहुंचना है, और वो भी काफी फास्ट टाइम पे, मतलब वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट। सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज, मैंने मेरे स्लाइड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है जैसा आप देख रहे हो। तो स्लाइड का पहला हिस्सा जो आप देखोगे वहां पे मैं कुछ बात करूंगा स्टेटमेंट्स की। ये कैसे स्टेटमेंट्स होंगे, वही जो आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में। अच्छा, कहीं भी वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली रिकैप करके थोड़ा उसको एक बार फिर से सुन लोगे, मैं बहुत श्योर हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर द स्टेटमेंट्स, जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइड जहां पे मैं चार्ट्स ड्रॉ करने वाला हूं। ये कैसे चार्ट होते हैं, बेसिकली ये चार्ट ड्रॉ करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। और स्लाइड का तीसरा हिस्सा जो आप देख रहे हो वो है रूल्स। दीज आर द रूल्स विच अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप वेरी इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम समझेंगे बेस्ड ऑन लाइव क्वेश्चंस इटसेल्फ। तो शुरू करिए मेरे साथ द जर्नी ऑफ फैमिली ट्री ब्लड रिलेशंस। जैसे मैं आपको सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं कि कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, पर उसके पहले मैं एक और स्टेटमेंट आपको दे देता हूं, सारा इज सिस्टर ऑफ करण, ठीक है। तो लेट्स से ये दो आपके स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। अब इससे भी अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं यहां पे कि लेट्स से ए इज फादर ऑफ बी, तो बी क्या हुआ? ये मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा टाइम ले सकते हो सोचने के लिए। ए इज फादर ऑफ बी, तो बी ए का क्या हुआ? अब यहां पे कुछ लोगों ने, अगर आपने पॉज करके अपना आंसर बना दिया है तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ लोगों के शायद आंसर आए हैं सन, ठीक है। कुछ लोगों के यहां पे आंसर आया होगा डॉटर। तो मैं यही बता रहा हूं कि दोनों ही करेक्ट आंसर है। जब मैंने बोला था ए इज फादर ऑफ बी, तो बी उसका क्या हुआ? बी कैन बी सन एज वेल, बी कैन बी डॉटर एज वेल। अगर आपने सन बोला है तो मैं बता देता हूं कि ये बहुत गलत बात है।
देखो वुमेन एम्पावरमेंट जैसा कुछ होता है, ठीक है। राहुल गांधी अकेले ही क्या कर पाएगा, इतने सालों से बोल रहे हैं वो कि विमेन एम्पावरमेंट इज अ मस्ट, राइट। सो बी कैन बी डॉटर एज वेल। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, राइट। अज्यूमिंग फ्यू थिंग्स बेस्ड ऑन योर ओन परसेप्शन, अपनी सोच के हिसाब से कुछ चीजों को अज्यूम करना, ये सबसे पहली गलती लॉजिक में नहीं करनी है, हमें इस गलती को अवॉइड करना है। कभी भी किसी भी चीज को अज्यूम नहीं करते, ठीक है। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा, सारा इज सिस्टर ऑफ करण। सो एक काम करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सारा और कपिल को हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऑब्वियसली ड्रॉ करना मतलब मैं उनको उनकी शक्ल को ड्रॉ नहीं करूंगा, आई विल राइट देयर नेम्स, राइट। और ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो राइट नेम्स ऑफ करण। अब ये तीनों भाई बहन है, सो भाई बहन को जनरली हमें रिप्रेजेंट करते हैं विथ अ सिंगल लाइन, ठीक है, बढ़िया। Now what we are next going to do is let us identify their genders. Now that is important, right? So एक जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि अगर फीमेल है तो मैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर मेल है तो मैं उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल, एक ही बात है, उससे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कपिल का जेंडर क्या होगा। यू कैन अगेन पॉज वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू टेल मी, राइट, के यू कैन थिंक अबाउट इट कि कपिल का जेंडर क्या होगा, राइट। वेरी क्लियरली कपिल का जेंडर होगा मेल, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। सेम वे सारा का जेंडर क्या होगा, सारा इज डेफिनेटली अ गर्ल। सेम वे करण का जेंडर क्या होगा, मेल है तो वो हो जाएगा अपना रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, राइट। इज इट रियली, ठीक है, मतलब क्या आप डेफिनेटली श्योर हो करण का जेंडर मेल ही है, कहीं फीमेल तो नहीं है, राइट। अगर आप इतने श्योर हो तो शायद मेरे को ये क्वेश्चन मार्क है, राइट, कि आप इतने श्योर कैसे हो जाते हो करण का जेंडर क्या है। ऑब्वियसली दैट इज नथिंग टू डू विथ दिस पर्टिकुलर करण, सो डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स ओनली द एक्सप्रेशन दैट आई वांटेड टू शेयर, राइट। मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं और वो ये रूल है, रूल नंबर 2, विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू नॉट अज्यूम जेंडर फ्रॉम द नेम्स। जस्ट बिकॉज यहां पे करण लिखा है डजंट मीन दैट इट इज अ मेल। आप सुनिएगा, तो सर कपिल और सारा का जेंडर आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। कपिल इज ब्रदर, अब देखो भाई ब्रदर ना वो लड़का ही हो सकता है, ठीक है। सारा इज सिस्टर ऑफ करण, तो वो सिस्टर तब ही कहलाई जाती है अगर वो लड़की है, राइट। सो ना कि नॉट बिकॉज ऑफ नेम्स दैट आई। सो कपिल का जेंडर हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज ऑफ द वर्ड ब्रदर। अब ब्रदर होता है ना, ब्रदर इज ऑलवेज अ मेल, तो बिकॉज यहां पे ब्रदर लिखा है तो आप उसको फीमेल नहीं कह सकते, उसको मेल होना ही पड़ेगा। सेम वे अगर कोई सिस्टर है तो उसको फीमेल होना ही पड़ेगा, राइट। यू कैनॉट देन से कि सर मुझे अभी भी डाउट है, राइट। सो दीज आर द रीजंस के इन कारणों के वजह से मैंने कपिल को मेल और सारा को फीमेल बताया था, नॉट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स। पर जहां पे बात आती है करण की, तो वो मुझे नहीं पता कि वो भाई है या वो बहन है, राइट। तो शायद आपको यहां पे डाउट आ जाएगा, पर सर करण, राइट, करण तो यही हो गया। अब मैं आपको बहुत सिंपल पूछता हूं कि करण के बदले अगर किरण लिखा होता तो, हीरल लिखा होता तो, वीरल लिखा होता तो, किंजल लिखा होता तो। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं that are actually taken by both the genders. ऐश्वर्या, you would be very much surprised to know that you will find ऐश्वर्या एक लड़की का भी नाम हो सकता है और एक लड़के का भी हो सकता है, राइट। सो यहां पे कंफ्यूजन नहीं लाने का, और ये सिंपल सा रूल नंबर 2 जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है उसको फॉलो करने का। तो सर इन दैट केस करण के साथ क्या करें, क्योंकि इसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है तो स्क्वायर कर ले या सर्कल कर ले। अगेन माय एडवाइस इज दोनों में से कुछ भी मत करो, क्योंकि जब आप दोनों ड्रॉ करते हो तो लोग डबल मीनिंग निकाल लेते हैं, राइट। सो कुछ भी मत करो। इनफैक्ट दैट कम्स अवर रूल नंबर 3, दैट इज इफ अ जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड कीप इट ब्लैंक। जब क्वेश्चन में उसका जेंडर हमें पता चल जाएगा तब हम डेफिनेटली उस जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इस फैमिली में थोड़ा और झांकते हैं, ठीक है। वैसे ही पंचायत करने में हमें थोड़ा मजा आता है, तो थोड़ी और पंचायत की जाए आपके साथ मिलके, इस फैमिली में थोड़ा और अंदर घुसा जाए, ठीक है। तो ये फैमिली का अगला स्टेटमेंट आता है कि जॉन इज फादर ऑफ कपिल, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, जॉन नाम के वजह से नहीं, बट बिकॉज जॉन इज अ फादर, फादर हैज टू बी अ मेल। तो हम क्या करेंगे, हम जॉन लिखेंगे,
मेल है तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन जोड़ देंगे जॉन और कपिल के बीच में, राइट, क्योंकि वो उसके फादर है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक एडवाइस है मेरी और ये रूल भी है कि ऑल पीपल फ्रॉम सेम जनरेशन शुड बी केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। बताता हूं उसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, पर एक और स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना चाहता हूं कि कपिल इज सन ऑफ अभी, राइट। तो चलो अभी को ड्रॉ कर दिया अब हमने। अब बात आती है अभी के जेंडर की, ठीक है। सो दिस इज द रूल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऑल पीपल फ्रॉम सेम जनरेशन शुड बी केप्ट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैं चाहता तो मैं कुछ ऐसा कर सकता था कि जॉन यहां पे लिख दिया, अभी को ऊपर लिखा, ठीक है, कपिल को यहां पे लिखा, और मैं ऐसा बढ़िया यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे वेरी क्लियरली समझ में आता है कि जॉन इज फादर ऑफ कपिल और इनका कुछ ऐसा रिलेशन है, राइट। पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समझने में, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें से पापा कौन है, भाई कौन है। तो अननेसेसरीली आप ये गलती करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है, हर लोग जो एक जनरेशन के बिलोंग करते हैं उनको आप एक ही लाइन पे लिखोगे। तो ऑब्वियसली जॉन और अभी ऊपर की जनरेशन में आते हैं तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब बात करते हैं जेंडर ऑफ अभी की, ठीक है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, यू कैन अगेन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड थिंक अबाउट इट कि अभी का जेंडर क्या होगा। चलो, नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि अभी का जेंडर क्या है, लेट्स डिस्कस। सम ऑफ यू माइट टेल मी कि अभी का जेंडर मेल होगा, सम ऑफ यू माइट टेल मी अभी का जेंडर फीमेल होगा, एंड ऑब्वियसली नाउ सम ऑफ यू हैव थॉट अबाउट इट एंड नाउ विल थिंक कि सर हमें नहीं पता, अभी का जेंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिनको ये डायलेमा है, मैं शायद आपके दिमाग में घुस चुका हूं, जिनको ये डायलेमा है कि अभी का जेंडर फीमेल मेल में से कुछ भी हो सकता है या मेल हो सकता है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो क्योंकि मैंने जॉन और अभी बोला है, तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हो? मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ऐसा नहीं करने का। देखो, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट तक रखो, डू नॉट इन्वॉल्व बॉलीवुड इन योर थॉट्स। मतलब माई आंसर टू यू इज वेरी क्लियर, अभी इज अ फीमेल, राइट। अब शायद आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि सर ऐसा कैसे आपने मान लिया कि अभी हैज टू बी अ फीमेल। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपने दो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब आप स्टेटमेंट पढ़िएगा एक बार फिर से। जॉन इज फादर ऑफ कपिल, मतलब जॉन एक पेरेंट हो गया कपिल का। दूसरा, कपिल इज सन ऑफ अभी, राइट। तो कपिल इज सन ऑफ अभी मतलब अभी हैज टू बी द सेकेंड पेरेंट, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज समझो कि अगर एक पेरेंट आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि मेल है, दूसरा पेरेंट फीमेल ही होगी, ठीक है। पर सर फिर 377 का क्या, राइट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये आजकल लॉ बदलते रहते हैं, जीके भी आप काफी पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होगा ही। और फिर आप शायद मुझे बोलोगे कि सर आप कितने पुराने ख्याल आते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे जब लॉजिक की बात आती है, सो लेट अस नॉट इन्वॉल्व लॉ और जीके इन अवर लॉजिक, राइट, बिकॉज देन अदरवाइज क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फिर आप हर चीज में कुछ सोचोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। सो लेट अस वेरी सिंपल रूल अंडरस्टैंड ओवर हियर कि हम लॉजिक में लॉ या जीके को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक रूल हमने क्या समझा कि अगर दो पेरेंट्स हैं, दो में से एक आइडेंटिफाई हो चुका है फीमेल है तो दूसरा मेल होगा, या एक अगर आइडेंटिफाई कर लिया जो कि मेल है तो दूसरा पेरेंट डेफिनेटली फीमेल होगा। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हो, ठीक है। सो यस, very clearly over here what we understand is that Abhi is the mother of Kapil, right? Now next what we try to understand is this. My next question to you, is John father of Karan? अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे मैंने तीन बच्चों के नाम लिखे हैं, कपिल लिखा है, सारा लिखा है और करण लिखा है, ठीक है। और ऊपर मैंने मम्मी डैडी के नाम लिख दिए हैं, जॉन और अभी। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इज जॉन फादर ऑफ करण? अगेन यू कैन पॉज योर वीडियो, आप थोड़ा वीडियो पॉज कर सकते हो, थोड़ा आप इसके बारे में सोच सकते हो और फिर आप देखिएगा क्या आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए, अब आपने अगर आपका वीडियो फिर से रेज्यूम कर लिया है तो लेट अस डिस्कस, ठीक है। इज जॉन फादर ऑफ करण? अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं करण जॉन का बेटा होने के या ना होने के। कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा हाँ,
जॉन इज फादर ऑफ करण, कुछ लोगों ने बोला होगा नहीं जॉन इज नॉट फादर ऑफ करण, कुछ लोगों ने बोला होगा हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिन लोगों का अगेन हमें नहीं पता वाला थॉट आया है उन्हीं के साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि शायद आपने ये सोचा है, इनफैक्ट दूसरों के साथ भी मैं ये बात करता हूं कि उन लोगों ने जिनका ये आंसर डिटरमाइंड नहीं है उन्होंने ये सोचा है कि सर हो सकता है कि अभी की जिंदगी में पहले कोई शाहिद था, ठीक है, हो गई होगी उनकी शादी और उनके शादी के साथ आया होगा एक करण, ठीक है, यस एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज पॉसिबल, राइट, बट माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, जॉन इज फादर ऑफ करण, ठीक है। तो सर मेरे उस एंगल का क्या, तो मैं बता देता हूं भाई, यूज कॉमन सेंस। अगर उनको जैसे मैंने बताया कि अभी के लाइफ में पहले कोई शाहिद आया होगा तो उसको आप बोलते हो स्टेप फादर, उसको आप बोलते हो स्टेप फादर, राइट, सौतेला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली आपको आज बता देता हूं कि अगर उनको आपको सोचना होता, अगर क्वेश्चन सेट करने वाले को आपको बताना होता तो वो बहुत क्लियरली लिखते हैं स्टेप, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा एक और एंगल हो सकता है, वो होता है कजिन का, कि सर हमें तो इतना ही पता है कि कपिल इज ब्रदर ऑफ सारा एंड सारा इज सिस्टर ऑफ करण, तो सारा कैन बी कजिन सिस्टर ऑफ करण ऑल्सो, ठीक है, सारा कैन बी कजिन सिस्टर ऑफ करण ऑल्सो। तो यहां पे मैं बात करता हूं अपनी इंडियन जनता के साथ, ठीक है। देखो हमारे फैमिली में ना ऐसा बहुत होता है, आप जॉइंट फैमिली में रहे हो, शायद आपकी इच्छा हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, पर हाँ आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो जहां पे आपके चाचा के बेटे, आपके बड़े चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे भी आपके साथ रहते हो। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता ही था कि मेरे मम्मी डैडी को तो ऐसा ही लगता था कि वो ही जिंदगी में कुछ कर लेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसे बहुत बार मैंने सुना है, ठीक है। भले आज की तारीख में मैं MBA बन गया 5 साल पहले, एंड इनफैक्ट कभी किसी दिन डिस्कस करूंगा, बट यस डिस्पाइट अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टिल दे माइट फील दैट यू नो दे आर डूइंग बेटर। तो ऐसा मुझे तो बहुत बार आता ही था कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वही आपके सगे बेटे हैं, मैं तो नहीं हूं, ठीक है। पर इंग्लिश की अगर हम बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पे वो लोग इतने मिलजुल के नहीं रहते, ठीक है। सो वहां पे शायद फ्रेंड्स की अहमियत ज्यादा होती है। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज वगैरह भी देखते हो तो आपको वहां पे से भी आइडिया आता है, हाउ आई मेट योर मदर या ऐसी कुछ अगर आपने सीरीज देखी हो तो आपको आइडिया आएगा कि कजिन्स शायद इतना मायने नहीं रखते उनके लिए जितना फ्रेंड्स रखते हैं। तो यहां पे मैं आपको ये रूल बताना चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चों अगर ब्रदर लिखा है ना तो इट हैज टू बी रियल ब्रदर, अगर सिस्टर लिखा है ना कहीं पे भी इट हैज टू बी रियल सिस्टर। देखो अगर उनको कजिन बताना होता तो बहुत क्लियरली कजिन लिखते, मतलब यहां पे मैंने कजिन वाला एंगल भी निकाल दिया है, मैंने कजिन वाला एंगल भी यहां पे निकाल दिया, मतलब ना तो वो स्टेप होंगे ना तो वो कजिन होंगे, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी होता तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखते। इसका बहुत सीधा मतलब है कि कपिल, सारा और करण ये तीनों सगे भाई बहन है, इसमें कपिल भाई है, सारा बहन है, करण का अभी तक हमें नहीं पता, अगर क्वेश्चन में आगे पता चलेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे, नहीं तो तब तक नहीं किया जाएगा। इट मीन्स वेरी क्लियरली शाहिद जो है उसको हम पिक्चर में से निकाल देते हैं। तो अभी तक हमने कुछ रूल्स कर लिए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द जेंडर्स, तो अगर फीमेल है तो उसको सर्कल बनाया जाएगा, मेल है तो उसको स्क्वायर बनाया जाएगा। सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट अज्यूम जेंडर फ्रॉम द नेम्स, तो अगर नाम है तो उससे जेंडर अज्यूम नहीं किया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका कि वीरल, हीरल, किंजल, ऐश्वर्या, किरण, ऐसे बहुत सारे नाम है जो दोनों जेंडर बहुत बखूबी यूज करते हैं, तो नहीं अज्यूम किया जाएगा। अगर कोई जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, उसको परेशान नहीं करने का, उसको छोड़ देने का, राइट। बहुत सिंपल रूल्स है, चिंता मत करो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा, डायग्राम थोड़ा नीट बनाएं ताकि अपना काम अच्छा हो जाए, जब हम उस डायग्राम को फिर से देखें तो हमें दिक्कत ना हो। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा डायग्राम काफी नीट है, कॉमन सेंस यूज की जाएगी कि भाई ज्यादा नहीं सोचने का जीवन में, ठीक है। अगर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में दिक्कत है तो भाई वो गेम ऑफ थ्रोन्स तक रखो, वहां दिक्कतें होने दो रिलेशनशिप में, अपने क्वेश्चन में अपन एक साफ सुथरी फैमिली यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक और रूल जो हमने करा था कि लॉ या जीके को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। जनरल नॉलेज नहीं, मतलब कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सारा के साथ तैमूर आता है, सैफ आता है, ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना सर सारा और
तैमूर तो स्टेप ब्रदर सिस्टर है, वो तो हम जानते हैं। अरे वो जानते हैं, वो रियल लाइफ है। ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि ये सारा अली खान की बात हो रही है, तैमूर अली खान की बात हो रही है। सो डू नॉट इन्वॉल्व जीके एज वेल, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे और फिर दिक्कत कर लोगे, मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बेफालतू में अपने मार्क्स कटवाने के नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन फर्दर। ठीक है, सो हाँ, अब कुछ रिलेशनशिप्स हमने एस्टैब्लिश कर ली है यहां पे। ठीक है, अब एक और रूल मैं यहां पे थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसा हमने एक और बार रीट्रेट कर दिया था कि अगर एक पेरेंट आपका आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि मेल है, तो दूसरा पेरेंट पक्का फीमेल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि वेस्टर्न कल्चर में काफी प्रचलित है कि भाई ऐसा होता है कि भाई ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी के बच्चे और ये हम दोनों के मिला के बच्चे। ठीक है, तो ऐसी हरकतें प्लीज यहां मत करना। यहां पे बहुत क्लियरली एकदम साफ सुथरा परिवार होता है, तो बस उस छोटे से परिवार को बहुत बढ़िया तरीके से रखो। अनलेस इट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो प्लीज सावधान इंडिया वाली क्राइम वाली स्टोरीज मत लाना कि सर नहीं ऐसा हो सकता है, वो उसकी किधर और से, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कहीं और से नहीं आता, वो इनके ही अपने पर्सनल बच्चे हैं, ऐसा ही आप अज्यूम करोगे जब तक नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ये योर किड्स माई किड्स अवर किड्स वाला रूल भी बहुत क्लियर है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, चाहो तो आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो जहां पे आप हर पॉसिबल रिलेशनशिप को बनाओ, मतलब मैं तो बोलता हूं इसको भी क्यों छोड़ो, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसा मत करो, क्या जरूरत है इतने सारी लाइनें बनाने की, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, अननेसेसरीली, मतलब मैं इसमें और 10 लोगों को ऐड कर दूंगा परिवार में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका डायग्राम बहुत गंदा दिखेगा, और अगर आपका डायग्राम गंदा दिखता है तो बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर है रेड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स, जितनी लाइनें आप कम मारो उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी लाइनें आप कम मारोगे उतना डेफिनेटली अच्छा है। सो अगर आप इतना भी डायग्राम देखते हो तो आपके लिए बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि जॉन जो है उसका बेटा कपिल है, कपिल की सगी बहन सारा है, सारा का सगा भाई या तो बहन करण है, और जॉन की बीवी अभी है। अब अगर जॉन की बीवी अभी है तो अभी इन तीनों की मां होगी, ये समझ जाता है सिर्फ इतनी कम लाइनें ड्रॉ करने के बाद। राइट, चलो बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इस परिवार में थोड़ा और अंदर घुसते हैं। ठीक है, लेट अस गो फर्दर इनटू द फैमिली। लेट अस से दैट टीना इज सिस्टर ऑफ जॉन, ये एक और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड शाहिद, जिसका हमने एक अलग एग्जांपल लिया था, फिर से शाहिद को बुलाते हैं और अब इस बार उसको अभी का भाई बना देते हैं, क्योंकि वो जो अपना एजम्पशन था वो गलत था। तो क्वेश्चन बोलता है कि टीना इज सिस्टर ऑफ जॉन एंड शाहिद इज सिस्टर ऑफ अभी। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या किया जाएगा, एक टीना ड्रॉ की जाएगी और एक अभी ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी शाहिद ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि टीना सिस्टर बहुत क्लियरली यहां पे दिया गया है तो वो फीमेल ही होगी, और क्योंकि शाहिद ब्रदर बोला गया है तो शाहिद डेफिनेटली मेल होगा। ये अभी आप बहुत क्लियरली समझ चुके हो, बढ़िया। ठीक है, नाउ अब एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, जॉन की जिंदगी का सबसे अहम सवाल है ये, अगर आप सिर्फ डायग्राम देखते हो ना तो जॉन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या डायग्राम देखने के बाद समझ में नहीं आएगा बीवी कौन बहन कौन? ठीक है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेम थिंग फॉर अभी ऑल्सो, सिर्फ डायग्राम देख के आपको नहीं पता चलेगा कि हु इज द ब्रदर एंड हु इज द हस्बैंड, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लाइफ का नॉलेज या लाइफ का ज्ञान देना चाहता हूं, थोड़ा 2 मिनट लेके, कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मैरिज इज अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, बाकी तो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा, आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे तो आपको पता ही होगा कि इट्स अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ऐसा अज्यूम करने में तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बाकी फिर आपके नसीब। तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है, तो अगर शादी गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है तो वेरी क्लियरली रिप्रेजेंटेड इट विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस एज यू कैन सी ओवर हियर। तो 2 लाइनें ड्रॉ कर दो, अब बहुत क्लियरली डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा कि जॉन एंड अभी दे आर ड्रॉन बाय 2 लाइंस ओवर हियर, इट मींस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब डायग्राम देख के भी क्लियर हो जाएगा कि जॉन की सिस्टर टीना है एंड अभी के ब्रदर शाहिद है। सो दैट इज द नेक्स्ट रूल दैट आई विल शेयर विथ यू, दैट इफ there is a marriage relationship that you have to show, then please show it with the help of 2 lines so that you never make a mistake, you never get confused.
आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ठीक है। वैसे ये जॉन की लैब का प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप 2 लाइन ड्रॉ नहीं करते तो ये आपके क्वेश्चन का आपका प्रॉब्लम हो जाता, राइट। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो एक और रूल हमने ऐड कर दिया सीखने में कि अगर मैरिज रिलेशनशिप है तो उसको 2 लाइनों से ड्रॉ किया जाएगा। थोड़ा फैमिली में और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जेठालाल इज फादर ऑफ जॉन एंड बबीता इज मदर ऑफ अभी, ठीक है। अब प्लीज मेरे को जज मत कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन बना रहा था और वहां पे टीवी चल रहा था और टीवी में इसकी एड आ गई तो मैंने वहां से नाम पिक कर लिया, ठीक है। प्लीज डोंट जज मी के सर आप क्या क्या देखते रहते हो, ठीक है। पर ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे भी कुछ भी आ सकता है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो ठीक है, क्या करते हैं, जेठालाल को ड्रॉ करते हैं और बबीता को ड्रॉ करते हैं। अब आप समझो ये जॉन और अभी के पेरेंट्स है, ठीक है। तो इनको एक लेवल ऊपर ड्रॉ किया जाएगा बिकॉज दे कम फ्रॉम 1 जनरेशन अबव। सो बबीता ड्रॉ कर लिया हमने, बबीता मदर है तो फीमेल होगी। सेम वे जेठालाल फादर है तो वो आपके डेफिनेटली मेल ही होंगे, और वो जॉन के फादर हैं और ये बबीता की मदर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बबीता एंड जेठालाल, ठीक है। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। चलिए, अगर आपने रेज्यूम कर लिया है वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं कि क्या क्या आंसर्स आपने सोचे होंगे, ठीक है। किसी ने मुझे शायद सोचा होगा कि दे आर हस्बैंड वाइफ, किसी ने सोचा होगा कि सर कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, किसी ने यह भी सोचा होगा समधी और समधन, ठीक है। तो समधी समधन वालों को मैं बता दूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक छोटी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं है ये, समधी समधन तो हिंदी वर्ड्स है, ठीक है। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય આને, વેવાઈ કહેવાય, વેવાઈ અને વેવાણ કહેવાય, બરાબર છે। તો इंग्लिश में उनका फिलहाल कोई वर्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब वेस्टर्न कल्चर की बात कर ले तो वो कैसे बुलाते हैं, वो नाम से बुला देते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर समर्स, मिसेस ब्राउन, तो वो ऐसा वेवाई वेवण वाली हरकतें नहीं करते, वो क्लियरली नाम से बुला देते हैं भाई, वो इतने कनेक्टेड नहीं होते। और वहां पे इनको बुरा भी नहीं लगता, अपने यहाँ पे तो वेवाई वेवण को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ठीक है। तो अच्छा, मैं उन लोगों से खास बात करना चाहता हूं जिन्होंने बोला था हस्बैंड वाइफ। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, क्योंकि भाई अगर जेठा और बबीता हस्बैंड वाइफ हो जाते तो भाई वही प्रॉब्लम है ना, अभी और जॉन तो भाई बहन हो जाते। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग टू डू दैट, राइट। सी अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट मिस्टेक्स, आप क्या गलतियां कर सकते हो ये भी समझना जरूरी है, राइट। तो मेरा हमेशा ये भी अप्रोच रहा है कि मैं आपको आपकी गलतियां करने से रोकूं। अगर एक बार मैं आपको आपकी सारी गलतियां करने से रोक देता हूं तो मैं जानता हूं आप कभी गलती नहीं करोगे। तो इनके बीच में फिलहाल कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती है। पर लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्या रिलेशनशिप्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ सवाल करता हूं आपको, ठीक है। लेट से व्हाट इज टीना टू सारा, ठीक है। टीना टू सारा क्या होगी। अगेन यू कैन पॉज योर वीडियो, अपना वीडियो पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो। अगर आपने अपना वीडियो चालू कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूं टीना टू सारा क्या होती है। पहले समझा जाएगा टीना टू सारा का मतलब क्या होता है, कि भाई कहना क्या चाहते हो, टीना का रिलेशनशिप देना है या सारा का। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे वे में आपको बता दूं। टीना टू सारा मतलब टीना सारा के लिए क्या है, ठीक है। तो वेरी क्लियरली आप देख सकते हो, टीना का भाई कपिल, कपिल के फादर जॉन, और फादर की बहन यानी हुई आपकी हिंदी में जिसको आप बोलते हो बुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, और आई विल से करेक्ट रिलेशनशिप ओवर हियर इज बुआ या फिया, जैसा आप शायद आपकी फिया को या फुई को बुलाते हो तो ये हो जाती है फुआ। बट इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, वहां पे फिया का तो ऑप्शन नहीं आने वाला, ठीक है। वहां पे बुआ भी नहीं बोल लिखने वाले, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आंट या आंटी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, पर मैं ऐसा बोलता हूं कि दिस इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट आंसर। अगर मुझे कोई परफेक्ट आंसर पूछता है तो मैं बोलता हूं इट इज कॉल्ड एज पैटर्नल आंट, ठीक है। अब सर ये पैटर्नल, ये पी है, ये पैटर्नल क्या होता है। एनीबडी ऑन योर फादर्स साइड, आपके पिताजी के साइड पे आने वाले सारे लोग आपके पैटर्नल साइड मानी जाती है। पी फॉर पप्पा,
तो पैटर्नल साइड। वैसे मम्मी के साइड वालों को आप बोलते हो मैटरनल, म फॉर मम्मी, तो मैटरनल साइड, ठीक है। तो टीना क्योंकि बुआ है, बुआ पप्पा के साइड पे आती है, तो बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैटर्नल आंट और पैटर्नल आंटी, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को इनफैक्ट पलट देते हैं, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि व्हाट इज नाउ सारा टू टीना, मतलब अब क्या पूछ रहा हूं मैं, तो अब मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि सारा टीना के लिए क्या है। तो यही बात को उल्टा देखा जाएगा, तो टीना का भाई, भाई की बेटी, अब जिसको आप हिंदी में शायद बोलते हो भतीजी, गुजराती में એને કહેવાય भतरीजी, बराबर। तो इंग्लिश में उसको आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में आप उसको बोलते हो नीज, ठीक है, नीज, NIECE, नीज, ठीक है, इसको आप बोलते हो नीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन को थोड़ा और बदला जाए, अब एंगल में आपको लाया जाएगा अपना भाई शाहिद, ठीक है। कबीर भाई को लाएंगे अपन, शाहिद को लाएंगे, ठीक है। हाँ, कबीर सिंह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सारा शाहिद के लिए क्या हुई, अब देखो क्या हुई। सारा अपनी बहन अभी और उसकी बेटी, बहन की बेटी जिसको आप हिंदी में बोलते हो भांजी, गुजराती में એને શું કહેવાય, गुजराती में કહેવાય भाणी, भाणेज, बराबर, भाणी કહેવાય એને। पर उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, बढ़िया इंग्लिश वाले बहुत सॉर्टेड होते हैं जीवन में, उनको ये भाणी, भतरीजी, बाणा, भतरीजा ऐसी मगजमारी चाहिए ही नहीं उनको। क्या पागल हो गया है क्या, जिंदगी में और कुछ करने का ही नहीं है, यही करने का है, तो उनके लिए एक ही वर्ड है। तो टीना के लिए भी सारा नीज हुई और शाहिद के लिए भी सारा हुई नीज, तो आपका लाइफ सिंपल हो गया। तो चाहे बहन की बेटी या भाई की बेटी becomes your knees, again the word is knees, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब लेट अस अंडरस्टैंड, कपिल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, कपिल के बारे में बात करते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज कपिल टू टीना, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दूं उसके पहले, टीना तो कपिल के लिए भी पैटर्नल आंटी होगी, आपको याद होगा बुआ, तो वो कपिल की भी बुआ ही है, तो बुआ इज इक्वल टू पैटर्नल आंट। शाहिद के बारे में थोड़ा लेटर में बात करते हैं। तो कपिल टू टीना क्या होती है, मतलब क्या होता है, राइट। तो टीना के लिए कपिल क्या हुआ, अपने भाई का बेटा, भाई का बेटा जिसको हिंदी में बोलते हैं भतीजा, ठीक है, या जिसको आप गुजराती में बोलते हो भतरीजा। इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, ठीक है। लेट मी रीराइट दिस, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो नेफ्यू, द वर्ड इज नेफ्यू, ठीक है। सो कपिल टू टीना इज नेफ्यू। अब लेट से कपिल टू शाहिद क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, राइट। कपिल टू शाहिद, कपिल टू शाहिद मतलब अगेन व्हाट इज कपिल, शाहिद के लिए अपनी बहन का बेटा जिसको हिंदी में आप बोलते हो भांजा, ठीक है, गुजराती में अगेन भाणिया। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लिश वालों को इतनी मगजमारी नहीं चाहिए भाई, इतना लोड कौन ले, तो उनके लिए दोनों वर्ड्स आर नेफ्यू। विच टू वर्ड्स, चाहे वो आपके भाई का बेटा हो या आपकी बहन का बेटा हो, आपके लिए तो वो नेफ्यू ही होगा, विच मीन्स कपिल विल बी नेफ्यू टू बोथ शाहिद एज वेल एज टीना, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शाहिद। सो व्हाट इज शाहिद टू सारा और कपिल और इनफैक्ट इवन करण। तो शाहिद तीनों के लिए क्या हो गया, शाहिद हो गया मामा, बराबर, मामा, हिंदी में भी मामा, गुजराती में भी मामा, ठीक है। पर इंग्लिश में क्या बोलोगे आप उसको, इंग्लिश में उसको बोलते हो अंकल, ठीक है, इंग्लिश में आप उसको बोलते हो अंकल। बहुत सिंपल सी बात है, इनको अगेन मगजमारी नहीं चाहिए, तो ये हो जाता है उनका अंकल। पर बेटर आंसर क्या होगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बेटर आंसर होगा मैटरनल अंकल, मम्मी के साइड पे है ना मामा, तो मैटरनल अंकल, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी कुछ चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं, कुछ हिंदी वर्ड्स का कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया चाचा, या फिर हो गया लेट्स से ताऊ, ताऊ समझते हो ताऊ, राइट। या यू कैन ऑल्सो से बड़े चाचा, और यू कैन से छोटे चाचा, और यू कैन से फूफा, फुआ, ठीक है। तो आपके काका हो गए, चाचा हो गए, बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, फूफा, छोटे फूफा, बड़े फूफा, ये सारे इंग्लिश में वेरी इजीली एंड इन अ वेरी सिंपल वे आर कॉल्ड एज पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे हो जाते हैं आपके पैटर्नल अंकल। सेम वे इन सबकी बीवियां, यानी को कौन हो गई, चाची, बड़ी चाची, छोटी चाची, ताई जी, बड़ी ताई, छोटी ताई, बड़े पप्पा, छोटे पप्पा, सॉरी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, ठीक है। एंड ऑल्सो योर फुई, फिया, बड़ी फिया, छोटी फिया, जो भी हो, एवरीबडी विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल आंटी या पैटर्नल आंट, ठीक है। आंटी आंटी एक ही बात है, ठीक है। सो इन सब की वाइव्स विल बी कॉल्ड एज पैटर्नल आंट। ये हो गया अपना पप्पा के साइड पे। अब चलो बात करते हैं मम्मी की साइड पे। तो मम्मी की साइड पे कौन कौन अंकल होते हैं, तो मम्मी की साइड पे होते हैं आपके मामा, ठीक है। फिर आपके होते हैं मौसा या मासा, जिसको आप गुजराती में बोलते हो, ठीक है। बोथ आर कॉल्ड एज मैटरनल अंकल, बोथ विल बी कॉल्ड एज मैटरनल अंकल। और इनकी वाइव्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी मामी या तो मौसी, मासी, बोथ आर कॉल्ड एज मैटरनल आंटी, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर अभी तक। पैटर्नल अंकल किसको बोला जाएगा, पैटर्नल आंटी किसको बोला जाएगा, मैटरनल अंकल किसको बोला जाएगा, मैटरनल आंटी किसको बोला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा वापस इस स्लाइड पे चलते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा रिलेशनशिप बच गया, तो अभी भी बबीता और जेठालाल वाला रिलेशनशिप बच जाता है। तो मेरे को बताइए, बबीता कपिल की क्या हुई, बबीता हुई उसकी मम्मी की मम्मी, मतलब हुई नानी, ठीक है, नानी। तो पहले तो आप समझ लो, नानी या दादी बोथ आर योर ग्रैंड मदर्स, ठीक है। बट बिकॉज नानी इज ऑन मदर्स साइड विल बिकम मैटरनल ग्रैंड मदर एंड दादी ऑन फादर्स साइड विल बिकम पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। अगेन मम्मी की साइड पे मैटरनल, पप्पा के साइड पे सारे पैटर्नल। सेम वे दादाजी पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना जी पैटर्नल सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। सो यस, काफी सारे रिलेशनशिप्स हैं, बस लॉजिक थोड़ा लगाते हो तो बहुत इजी हो जाता है कि पप्पा के साइड पे पैटर्नल, मम्मी के साइड पे मैटरनल। अब उल्टा चलते हैं कि भाई ये बच्चे लोग जो हैं ये इन बुजुर्ग लोगों के लिए क्या होते हैं, ठीक है। सो विच मीन्स बेटे का बेटा क्या हुआ, ठीक है। तो बेटे का बेटा होता है ग्रैंड सन, ठीक है। बेटे का बेटा, मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं यहां पे, बेटे का बेटा, लेट्स से दिस इज दादा एंड दादी, इनका एक हुआ बेटा, उनका एक और बेटा हो गया। तो ये जो बेटा है ना, इसको आप बोलोगे ग्रैंड सन फॉर दिस गाय एंड दिस लेडी ऑल्सो। दादा दादी दोनों के लिए अगर आप लड़का हो तो आप होते हो ग्रैंड सन, और अगर आप लड़की हो, तो आप हो जाओगे ग्रैंड डॉटर, आप हो जाओगे ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स तो जितने लेके जाओगे उतने आएंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि एक और जनरेशन नीचे आ जाता है तो क्या होता है, मतलब पिछले के स्लाइड में अगर मैं बोलूं कि कपिल का भी मान लेते एक बेटा होता, अब मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा तो मैं टप्पू लिखता हूं, तो कपिल का बेटा हो गया अपना टप्पू। तो टप्पू जेठालाल के लिए क्या होगा, सबसे पहले बता देता हूं, वो सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो टप्पू हो जाता है ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। और लेट्स से एक और अगर इसकी बहन होती ऐसा शिवानी, चलो ऐसा एक नाम ले ले रहा हूं मैं, शिवानी, तो शिवानी हो जाती ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो लास्ट में सन लगाने का या डॉटर लगाने का
दैट विल बी डिटरमाइंड बाय जेंडर ऑफ टप्पू एंड शिवानी। टप्पू और शिवानी के जेंडर से ही हम यहाँ पे सन या तो डॉटर वाला पार्ट वर्ड यूज करेंगे। पर एक चीज समझ जाओ कि जितने जनरेशन नीचे जाओगे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के बाद, तो एक एक ग्रेट लगाते जाना। तो टप्पू इज ग्रेट ग्रैंड सन, टप्पू की बेटी होती तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटी होती तो ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर। सेम वे अगर ऊपर लेके जाते हो तो फादर, फादर के ऊपर ग्रैंडफादर, उसके उनके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ऊपर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ऊपर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बस ये इंग्लिश वाले भी बहुत बढ़िया है, उनको ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए। एक जनरेशन ऊपर तो बड़े लोग मतलब ग्रेट लोग, तो ग्रेट डाल दिया उन्होंने। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट आई फील। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट लॉजिकली समझना तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने काफी सारे रिलेशनशिप समझे हैं, पर ये बता देता हूं कि कुछ और बचे हैं। ठीक है, कुछ और अभी भी बचे हैं। वो क्या रिलेशनशिप बचे हैं? लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन शाहिद एंड जॉन। ठीक है, तो शाहिद क्या हो गया? जॉन का हो गया साला। ठीक है, गाली नहीं देता मैं, ठीक है, मैं कभी भी ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं करता, बट क्या कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप है, राइट। तो शाहिद हुआ उसका साला और जॉन हो गया उसका जीजा। ठीक है, साला और जीजा। अब यस, इंग्लिश में दोनों को एक ही वर्ड दे दिया है, वो दे दिया है ब्रदर इन लॉ। तो साला भी ब्रदर इन लॉ, जीजा भी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यस, दिस इज वन पर्टिकुलर टाइम जहां पे पब्लिक फोरम पे भी मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं जैसे साला। ठीक है, तो यस, बोथ एक्चुअली आर कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। दोनों आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं ब्रदर इन लॉ। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट टीना एंड अभी। ठीक है, तो टीना एंड अभी अगर हम हिंदी में बात कर ले तो टीना हो जाती है ननद। ठीक है, गुजराती में नणंद कहवाय ने, और अभी हो जाती है भाभी। ठीक है, तो बोथ अगेन आर कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ। दोनों एक दूसरे की, अभी और टीना दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ होती है। ठीक है, मतलब अगेन लेट्स गो टू दिस स्लाइड एंड लेट अस अंडरस्टैंड सम ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो साला या जीजा बोथ विल बी कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। फिर जिसको आप ननद बोलते हो या भाभी बोलते हो तो विल बी कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ। अच्छा, भाभी तो एक और की होती है ना, देवर की भी होती है। तो देवर को क्या बोला जाता है? देवर को भी बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगेन जेठ इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ। तो यहां पे मैं जेठ भी लिख देता हूं। भाई इतने सारा रिलेशनशिप है, पर बहुत इजी है, लॉजिकली बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। सेम वे देवर की जो भाभी होती है वो भी होती है, तो भाभी है, तो क्योंकि वो भाभी होती है उसको सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा। ठीक है, सो चाहे ननद की भाभी हो, देवर की भाभी हो, उसको सिस्टर इन लॉ ही बोला जाता है। ठीक है, अब एक और बात है कि जेठ के लिए तो अब इंडिया में तो शायद उसको बहू का ही दर्जा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा भाई बेटे समान होता है, पर वही अपन इंडिया कल्चर वाले लोग हैं, पर वेस्टर्न में इतना कल्चर और ये सब नहीं होता। तो जेठ के लिए भी जो अपने छोटे भाई की बीवी होती है वो सिस्टर इन लॉ ही होगी। ठीक है, तो छोटा बड़ा का इतना वहां पे मगजमारी नहीं है। तो भाई की बीवी मतलब भाई की बीवी इज सिस्टर इन लॉ। अब बात करते हैं फादर इन लॉ की। तो ये सबको ही पता है, ससुर इज फादर इन लॉ। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया। एंड सास, मुझे नहीं पता हिंदी में या इंग्लिश में सास कैसे लिखते हैं, पर कोई बात नहीं है। सास इज योर मदर इन लॉ। ठीक है, सास होती है आपकी मदर इन लॉ। अब वो चाहे जेंट्स की सास हो या लेडी की सास हो, मतलब बोथ होती तो सास है, तो दोनों बढ़िया होती है मदर इन लॉ। और ससुर भी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए अपने अपने ससुर हो जाते हैं फादर इन लॉ। पर जैसे आप बोलते हो दामाद को ही क्या बोला जाएगा? ठीक है, सो अब वो ले लेते हैं। तो दामाद को बोला जाता है सन इन लॉ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।
Yes, let me clear the slide. Yeah, so damad is your son in law and बहू, अब बहू ना, अगेन अपने इंडिया में क्या होता है कि कोई शादी करके आती है तो वो घर में सबके लिए बहू ही हो जाती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. बहू होनी चाहिए किसकी? तो सास ससुर की बहू होती है. सो बहू को बोला जाएगा डॉटर इन लॉ. अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, तो जहां कहीं पे भी शादी के बाद के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे भाभी, दामाद, सास, ससुर, बहू, जीजा, साली इज अगेन सिस्टर इन लॉ, तो ये सब जो शादी के वजह से रिलेशनशिप बने हैं उन सबको बोला जाता है इन लॉ, पीछे लगाया जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली मैरिज इज अ लीगल थिंग. ये तो आप लॉ अगर पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि लॉ इज अ लीगल रिलेशनशिप. सो एवरीवेयर यू विल हैव टू पुट अ लॉ ओवर देयर. ठीक है. तो सर मामा वगैरह में भी क्या करने का? तो अगेन मामा वगैरह में इज अ बेटर वे टू टेल देम इज मैटरनल अंकल इन लॉ, या हस्बैंड्स मैटरनल अंकल या वाइफ्स मैटरनल अंकल, वो चलेगा. अपने क्वेश्चन इतने ट्रिकी भी नहीं आएंगे कि जहां पे आपको कुछ ऐसा बोलना पड़े कि पैटर्नल अंकल इन लॉ, पर बोलना गलत भी नहीं होगा. तो अगर लेट्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो शायद उसका ये आंसर बन सकता है. नाउ आपने काफी सारी चीजें समझ गए होंगे. अगर आपको बढ़िया याद है तो फैंटास्टिक, नहीं है तो मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बैक जाएं और फिर से इसको एक बार सुन ले जो मैंने रिलेशनशिप्स बताए, क्योंकि अब मैं लेने वाला हूं एक छोटी सी क्विज. राइट, ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं हमने. अब बीच में जब कभी भी चाहो तो आप पॉज कर लो, पर मैं एक एक करके आंसर्स बताने वाला हूं. तो ब्रदर्स सन, ठीक है, ब्रदर्स सन, भाई का बेटा. अब मैं लड़की हूं या लड़का हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई का बेटा होगा कौन? होगा नेफ्यू, भांजा या भतीजा. बोथ वे इट इज योर नेफ्यू. ठीक है. प्लीज भूलिएगा नहीं, सही समय पे खुद का टेस्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं. ब्रदर्स डॉटर, ठीक है, ब्रदर्स डॉटर इज नीज, ब्रदर्स डॉटर इज नीज. मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई, मतलब वो कौन हुआ? वो हुए मैटरनल अंकल. अब मैं हिंदी में बोलना थोड़ा कम करूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस थोड़े तो इंग्लिश में होते हैं, बट इट इज योर मामा. फादर्स ब्रदर, एल्डर यंगर डज नॉट मैटर. चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, everybody will be called as what? They will be called as paternal uncle. Next question, mother's sister, ठीक है, मम्मी की बहन, यानी कौन हुई? वो हुई आपकी मैटरनल आंट या आंटी. ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब हुआ कि आंट भी बोल सकते हो, आंटी भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, सन्स सन, बेटे का बेटा. बेटे का बेटा क्या हो गया? याद करो फटाक से. एब्सोल्युटली राइट, बेटे का बेटा होता है ग्रैंडसन. डॉटर्स डॉटर, अपनी बेटी की बेटी. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हुए आपके ग्रैंड डॉटर. अब चलो एक और लेवल नीचे लेके जाते हैं. सन्स सन्स सन, बेटे का बेटा, फटाफट. वेरी क्लियरली एब्सोल्युटली राइट. आंसर इज ग्रेट ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर. ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका ग्रेट ग्रैंड सन और ये हो जाएगा आपका ग्रेट ग्रैंड डॉटर. चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं. अब शादी वाले कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं. वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, वाइफ्स ब्रदर. अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा कट करता हूं यहां पे. वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर्स हस्बैंड. वाइफ्स ब्रदर मतलब क्या हो गया? अपनी बीवी का भाई. बीवी का भाई क्या हो जाता है? हो जाता है साला. इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ. सिस्टर्स हस्बैंड, अच्छा सिस्टर्स हस्बैंड काफी इंटरेस्टिंग. जीजा, यस, सिस्टर्स हस्बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ. वाइव्स सिस्टर और हस्बैंड्स सिस्टर अगेन, और ब्रदर्स वाइफ. तो ये हो गई आपकी वाइव्स सिस्टर हो जाती है साली, हस्बैंड सिस्टर हो जाती है ननद, और ये हो जाती है भाभी.
ऑल थ्री विल बी वेरी क्लियरली कॉल्ड एज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सो एक छोटा सा क्विज हो गया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इसको आंसर कर लिया, राइट। दिस आंसर इज पेंडिंग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक, लास्ट रूल एंड विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू टेल यू इज दिस। ठीक है, डू नॉट, एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज 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 डू नॉट फाइंड योर ओन फैमिली इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इसका मतलब? सर क्वेश्चन बना रहा था मैं, तो बनाते बनाते मैंने मेरी फैमिली फिट कर दी उधर, बढ़िया मेरा आंसर आ गया, तो चलो इस बार आ गया, हर बार नहीं आएगा, ये मैं बहुत श्योर हूं। ठीक है, जैसे क्या कि मान लेते एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि माय फादर्स वाइव्स ब्रदर्स वाइव्स डॉटर, तो ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, माय फादर हो गए मेरे पापा, तो ठीक है पापा, उसकी वाइफ, तो पापा की वाइफ हो जाती है, उनकी वाइफ हो जाती है मम्मी, ठीक है मम्मी, उनके भाई वाइफ्स ब्रदर लिखा था तो वो हो जाते हैं मेरे मामा, देन उनकी वाइफ तो हो जाती है मामी। तो अब लेकिन प्रॉब्लम आ गया कि मेरे मामा ने तो अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है, और बढ़िया मुझे सिंगल एकदम सख्त लौंडे, आज तक कभी पिघले ही नहीं, ठीक है, तो नहीं की उन्होंने शादी, तो अब किसका नाम लिखूं मैं उधर? तो मैं सोचता हूं थोड़ा, और मैं जानता हूं थोड़े मेरे मामा एकदम जबरदस्त इंसान है, तो 3-4 गर्लफ्रेंड तो उनकी मुझे ही पता है, उसके बाहर कितनी होगी मेरे को नहीं मालूम। तो फिर आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं सर, एक और गर्लफ्रेंड का नाम डाल दिया मैंने, तो चलो ठीक है, वो भी अलाउ करता हूँ, खैर वैसे वो वाइफ नहीं है पर डाल दिया। अब उसके बाद आया उनके चिल्ड्रन, अब उनकी गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थोड़ी थी, तो चिल्ड्रन तो कभी आए ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो वही था जो डायग्राम बनाया था हमने, फादर्स, ये हो जाता है मी, माय फादर्स वाइव्स ब्रदर्स वाइव्स चिल्ड्रन। तो यहां तो मैंने नाम लिख दिया ऐसा एक एक करके, पर सर यहां नहीं पता तो एक्स लिख देता हूं। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर अल्फाबेट का यूज करना ही है तो बेटर वही यूज करो जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में अगर नाम दिए हैं तो उसी से आंसर निकालो ना, क्यों फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करना? और अगर नाम नहीं दिए तो ब्लैंक छोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखो स्क्रीन पे ब्लैंक है, स्क्रीन पे अगर आपको ब्लैंक दिख रहा है तो उससे थोड़ी आपका आंसर गलत हो गया, ये तो मिल गया ना, ये इसका हो जाएगा कजिन, बात खत्म, ब्रदर सिस्टर डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ बोथ ऑफ दीज पीपल, राइट? सो डू नॉट bring your family into the picture, because very clearly it will only and only create confusion for you guys, and eventually अगर आपको उसमें अल्फाबेट यूज करनी है तो मेरी एडवाइस है कि वही पहले से करो, फालतू में टाइम पास क्यों करना है, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि लॉजिक में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप इंप्रूव नहीं हो जाते हो, ठीक है? तो यहां पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आप ने कॉन्फिडेंस नहीं आया है आप में अभी तक, तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को फिर से दोबारा से चालू करो, या आपको कहीं पे लगता है तो वहां से शुरू करो। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक से याद नहीं रहे, कुछ नेम्स और रिलेशनशिप में अगर आपको कंफ्यूजन आया है, तो मेरी एडवाइस होगी यहां से आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, 2 बार कर लो चाहिए तो, ताकि इसके बाद जब हम क्वेश्चन चालू करें तो मतलब बढ़िया ऐसा होना चाहिए कि मैंने सवाल पूछा आपका जवाब आ गया, फिर मैंने सवाल पूछा आपका जवाब आ गया, ठीक है? तो वो होना चाहिए, और ये होने के लिए मैं आपको यहां पे एडवाइस करता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वीडियो को फिर से पीछे से देखना चालू करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करो या पीछे जाके देखना चालू करो। ऑलराइट, सो नाउ आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एनफ टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आप में रिवाइज कर लिया होगा या आप बढ़िया कॉन्फिडेंट ही हो और आप मेरे साथ ही हो कब से, तो चलो बढ़िया शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूं कुछ उसमें इजी लेवल होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ थोड़े डिफिकल्ट होंगे, पर चिंता मत करो, जहां तक मैं समझता हूं आपको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आने वाले, बट मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्ज है कि मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कराऊं। तो चिंता मत कीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, शायद आज डिफिकल्ट लगे क्योंकि शायद आप ये पहली बार कर रहे हो, पर जैसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो मैं काफी श्योर हूं कि आप इसमें मेरे लेवल की एक्सपर्टीज तक भी पहुंच सकते हो, राइट? इट इज एब्सोल्युटली इजी बिकॉज इट इज लॉजिक, राइट? तो लेट अस एब्सोल्युटली बिगिन ऑन दैट नोट। तो कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, एवरी टाइप विल बी कवर्ड, मैं हर एक टाइप को कवर करूंगा। कुछ क्वेश्चंस
अलग फॉर्मेट में दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग फॉर्मेट में दिए जाते हैं। तो आपको सारे फॉर्मेटों से मैं आज मिलवाने वाला हूं सो दैट आप इनको बहुत अच्छे से आंसर कर सको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन go something like this, right? So A is the brother of B, B is sister of C, D is father of A, M is mother of A, G is grandfather of C. How is C related to G? यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा एडवाइस करूंगा, वीडियो पॉज कीजिएगा। यू कैन टेक रफली अबाउट 45 to 60 सेकेंड्स आप शायद इसमें ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का। इनफैक्ट सारे क्वेश्चनों में आप रफली 1 मिनट तक खुद को टाइम दे सकते हो ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। और जब आपका सॉल्व हो जाता है उसके बाद यू कैन कंपेयर योर आंसर विथ माय आंसर एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर मेथड विथ माय आंसर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर तो आ जाता है पर मेथड शायद गलत होता है, तो गलती से गलती करके सही चीज हो जाती है। ये हमें अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हर बार गलती से गलत करके सही होगा जरूरी नहीं है, गलती से गलत करके गलत भी हो सकता है और बड़ा गलती भी हो सकता है। सो हमें इस बात को बहुत बखूबी समझना है और हम सही ट्रैक पे ही चले, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देख रहे हो जैसे क्वेश्चन में कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं छोटे छोटे वाले। अब मेरा ये आपसे एडवाइस रहेगा, व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन, जब भी आप एक कोई क्वेश्चन देखते हो जो थोड़ा बड़ा है, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना। मैं एडवाइस नहीं करूंगा एक साथ। सी बहुत सिंपल सी बात है कि आप पिज्जा खाते हो, राइट, ऑब्वियस सी बात है, पिज्जा खाते हो। सर लॉकडाउन में कहाँ पिज्जा याद दिला रहे हो, पर अब तो काफी जगह लॉकडाउन खुल चुका है, तो आप पिज्जा मंगवा सकते हो, खा सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज एब्सोल्युटली सेफ। पर मेरा ये बात है कि पिज्जा कैसे खाते हो, ठीक है, स्लाइस करके खाते। शुरुआत में भी मैंने बताया था, पूरा गड़ी करके तो एक साथ नहीं डालोगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हो ना, तो मैं बहुत श्योर हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे एग्जामों में हर एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना इज एक्चुअली डबल वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। आप अपना काफी समय बचा सकते हो और टाइम एक्चुअली इन सच क्वेश्चन इज इवन मोर देन मनी, ठीक है। पैसे की वैल्यू गिर सकती है, टाइम की कभी नहीं गिरती। तो जब आप फटाफट सॉल्व कर पाते हो, व्हेन यू आर फास्टर देन रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द गुजरात, रेस्ट ऑफ द बड़ौदा, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन द सेम गिवन टाइम, राइट। सो मेरा एडवाइस ये होगा कि क्वेश्चन जैसा आता है, स्टेटमेंट वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, पुट इट डाउन ऑन अ पेपर, राइट, पेन इट डाउन, उसको सॉल्व तुरंत ही करते रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज आस्क्ड फर्दर। जैसे पहला स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूं तो क्या बोलता है वो, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बढ़िया, ए का जेंडर क्या होगा, मेल, बी का जेंडर क्या होगा, फीमेल, नहीं होगा फीमेल। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी कुछ भी हो सकता है एज ऑफ नाउ। सिर्फ हाईलाइटेड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट आई कैन ड्रॉ, ए इज अ मेल बिकॉज ए इज अ भाई, ठीक है, किसका, बी का। बी क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी सिस्टर ऑफ सी। सबसे पहली चीज जो मुझे पता चलती है कि बी लड़की है, ठीक है। सो बी पे एक सर्कल बनाया जाएगा और सी को ड्रॉ किया जाएगा। अगेन सी का जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है, डी इज फादर ऑफ ए। बढ़िया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी को एक जनरेशन ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब चूंकि वो फादर है, इट हैज टू बी अ मेल, ठीक है, फैंटास्टिक, बढ़िया। अगर आप यहां तक सही हो तो आप बहुत परफेक्ट ट्रैक पे जा रहे हो। एम इज मदर ऑफ ए। अब यहां तो बहुत क्लियरली बता दिया है कि एम इज मदर ऑफ ए। इसके बदले अगर ऐसा भी होता कि ए इज सन ऑफ एम, ए इज सन ऑफ एम, तो खैर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ यू आइडेंटिफाइड वन पेरेंट हु इज अ फादर, अदर हैज टू बी अ मेल, राइट। आई होप यू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो बढ़िया, यहां तो बहुत क्लियरली दिया है कि ए इज मदर ऑफ ए। इफ यू रिमेंबर मैरिज बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, तो हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली। आगे क्या बोलते हैं वो लोग, जी इज ग्रैंड फादर ऑफ सी। अब इफ यू रिमेंबर व्हाट इज ग्रैंड फादर, दादाजी या तो नाना जी। अब यहां पे शायद आप 2 चीज में कंफ्यूज हो सकते हो, सर पैटर्नल मैटरनल आप इतना बता रहे थे, वो तो कुछ दिया नहीं है। हाँ तो सही बात है, नहीं दिया है। तो आप ये भी समझो कि अगर नहीं दिया है ना, तो शायद उसका जरूरी नहीं है, ठीक है, या फिर देखा जाएगा। तो ऐसे में क्या करना, कोई भी एक एजम्पशन लेके चालू करो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में जरा भी रुकना नहीं है। तो मैं जस्ट कोई भी एक केस से चालू करता, तो मैं ग्रैंडफादर पैटर्नल बना देता हूं कि भाई वो डी के फादर है, ठीक है, बढ़िया, क्वेश्चन खत्म हो गया, डायग्राम भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ इज सी रिलेटेड टू जी। अब देखो, सी रिलेटेड टू जी मतलब सी जी के लिए क्या हुआ। सबसे पहले तो वो आता है 2 जनरेशन के नीचे,
मतलब एक जनरेशन और उसके बाद दूसरे जनरेशन में वो आ जाता है, मतलब या तो वो होगा ग्रैंड सन या तो वो होगा ग्रैंड डॉटर, पर हमें नहीं पता क्योंकि सी का जेंडर हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड. नाउ व्हाट विल हैपन इज ईदर यू गिव मी एन आंसर विच इज ग्रैंड चाइल्ड, मुझे चलेगा. ऑप्शंस कभी कभार ना ऐसे हो सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन आ गया ग्रैंड सन, दूसरा ऑप्शन आ गया ग्रैंड डॉटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्रैंड डॉटर, तीसरा ऑप्शन आ गया सन, ऐसा बहुत सिंपल सा, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आइदर ए और बी. तो आप डी को मार्क करोगे. तो कभी कभार आंसर सॉल्व करने के बाद ऑप्शंस से भी हमें बेटर आंसर मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंड सन भी हो सकता है सी और वो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है. तो आप क्या मार्क करोगे, इधर ए और बी. ऑन द अदर साइड अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते वो लोग, देन दे वुड हैव रिटन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट डिटरमाइंड, कांट से, तब भी आप मार्क करोगे सी, ठीक है, क्यों डी मार्क करोगे, क्यों, क्योंकि मुझे क्लियरली नहीं पता कि ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर. अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसा ऑप्शन आया तो, कि यहां पे लिखा है इधर ए और बी और फिर लिखा है कांट डिटरमाइंड, इन दैट केस मैं सी मार्क करूंगा, फिर मैं कांट डिटरमाइंड नहीं करूंगा, बिकॉज बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस आई नो कि वो तीसरा कुछ नहीं हो सकता, वो या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा. वेरी क्लियरली अभी तक हमने जितना भी सुना, आपने लेक्चर अटेंड किया, वहां पे मैंने बहुत क्लियरली बताया कि यू विल जनरली अज्यूम ओनली 2 जेंडर्स, यू विल नॉट कंसिडर द थर्ड जेंडर और फोर्थ फिफ्थ जेंडर, ठीक है. टिंडर पे जाते हो तो आपको 17 जेंडर मिलते हैं, ठीक है, पर वो सब अपने काम के नहीं है, तो ठीक है, इनफैक्ट टिंडर ही अपने काम का नहीं है, राइट. सो आप ध्यान में रखो कि सी इज व्हाट यू विल मार्क इफ ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस, विच मीन्स लॉजिक हमें यही बताता है कि सिर्फ सॉल्व करना इज नॉट इनफ, ठीक है, यू नीड टू बी मच मोर अटेंटिव, अलर्ट, इवन वाइल मार्किंग अ पर्टिकुलर ऑप्शंस, राइट. सो अगर आपने मुझे आंसर दिया था ग्रैंड चाइल्ड, अगर आपका आंसर आया था तो भी सही है. अगर आपका आंसर ऐसा था ग्रैंड सन स्लैश ग्रैंड डॉटर, विच मीन्स ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर, तो भी आप करेक्ट हो, क्योंकि फिर मैं ये अज्यूम करूंगा कि ऑप्शंस को पकड़ के आप सही चीज मार्क कर लोगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का कैटेगरी को मैं बोलता हूं चेन रिलेशनशिप, ठीक है. क्वेश्चन पढ़ के तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ चेन रिलेशनशिप. जैसा मैंने शुरुआत की थी कि मेरे पापा के चाचा के फूफा के भतीजे के भांजे के भाई की बहन की शादी है, ठीक है, दैट इज अ चेन रिलेशनशिप, ए का बी का सी का डी का ई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब यहां पे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और मैं दोनों तरीके आपके सामने रखूंगा. मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जो पसंद आए आप वो यूज कर सकते हो, राइट. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज द मदर, शी इज द मदर, कुछ चीजों को मैं यहां पे आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ, ऑफ वाइफ्स ओनली सन. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो आना चाहिए मैन, ठीक है, फिर वो आएगी मैन की वाइफ आएगी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उनका सन आ जाएगा, राइट. सो शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स सन, ऐसा वो मैन बोल रहा है, तो वो मैन आना चाहिए माई वाइफ्स सन के लिए, ठीक है, और फिर माई वाइफ आ गई, वाइफ के साथ सन आ गया. अब वो मैन के फादर की बात चल रही है, ठीक है, तो वो मैन के फादर आ गए, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, बस उसकी सॉरी वो फादर वो खुद है और उसकी मदर आ जाती है. सो यहां पे वो वुमन की बात चल रही है जिसका फोटोग्राफ है, विच मीन्स यहां पे अगर आप चीज को समझे तो द बेटर अप्रोच ओवर हियर इज टू गो रिवर्स, ठीक है. सो मैं अगर इसको सॉल्व करता तो शायद ऐसे करता कि सबसे पहले क्या चाहिए, वाइव्स ओनली सन. हमेशा ना उल्टा जाना थोड़ा एडवांटेजेस होता है, दैट इज माय सेकंड अप्रोच, ठीक है. तो एक एक पेयर ऑफ रिलेशन उठाओ, एक एक जोड़ी, तो पहला जोड़ी अगर उल्टा ही पढ़ना चालू करता हूं तो क्या मिलता है, वाइव सन. किसकी वाइफ, अरे किसी की तो होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वाइफ ड्रॉ करोगे और एक सन ड्रॉ करोगे. किसकी वाइफ, माय वाइफ, तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मी. अब ऑब्वियसली इफ देयर इज माय वाइफ देन आई बिकम ऑटोमेटिकली अ मेल. सो यहां पे अगर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी मेरी बात सुन रहे हैं तो टेम्पररीली आप फिलहाल खुद को मेल
कंसिडर करोगे क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर क्या चल रहा है, उस चाइल्ड के फादर की बात चल रही है ना, माई वाइफ्स ओनली सन, तो ये हो गया मी, ये हो गया माई वाइफ, और माई वाइफ्स ओनली सन इज दिस गाय ओवर हियर, ठीक है, दिस लेट्स से एक्स ओवर हियर, तो एक्स की बात चल रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, उस एक्स के फादर, तो फादर ऑफ एक्स अगेन इज मी, तो बात फिर से मी पे आके रुकती है, बात फिर से मी पे आके रुक गई, और एक और पैर आगे ले लेता हूं तो क्या मिलता है, वो मी की मदर, तो मी की मदर मिल गई। अब ये वो असली औरत है, वुमन दैट इज इन द फोटोग्राफ। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, वुमन बिकम्स हिज मदर, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस आंसर करेक्ट। नहीं आया है तो प्लीज एक बार देखो आपने कहां पे मिस्टेक की है। अगेन माई एडवाइस टू यू विल बी दैट इट इज बेटर इफ यू गो रिवर्स एंड टेक वन पेयर। So how to create pairs over here is के my wife's only son becomes one pair, then उसका my हो जाता है, then उसके father, so that is me again, and then उसकी mother, so that becomes my mother। तो एक एक pair उठाना और solve करना becomes much better if you have to solve chain relationships, ठीक है। I hope this is absolutely clear। Let's move to the third category of questions। डोंट वरी, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम कैटेगरीज एज वेल। पहले मैं आपको सारी कैटेगरीज से वाकिफ कराना चाहता हूं। सो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप की बात करते हैं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी। अब व्हाट डू वी मीन बाय कोडेड ब्लड रिलेशन, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं ऐसा एक स्टेटमेंट देता हूं, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, ओके फाइन फेयर इनफ, बढ़िया होने दो, अपने को क्या है अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे चले तो ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोलता है, ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब शायद आपको यहाँ पे ना एक डाउट आए, सर ऐसा कैसे हो सकता है, ए बी का भाई भी है, उसकी माँ भी है और उसकी बहन भी है, मतलब बी का तो परिवार में सिर्फ ए ही है क्या? नहीं नहीं यार, फिल्मी बातें नहीं चल रही है यहाँ पे कि तेरा तो भाई भी मैं, बहन भी मैं, माँ भी मैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कोडेड है। इसका मतलब क्या होता है कि whenever there is a plus sign it means that प्लस के पहले जो आता है वो प्लस पे बाद में आने वाले का भाई है। सिंपल मीनिंग, इफ आई राइट p प्लस q it means p is brother of q। if I write r minus s it means r is mother of s। if I write f into g it means f is sister of g। so it does not matter, all you have to do is take a look at these codings। ये प्लस माइनस एंड इनटू दे आर एक्चुअली योर कोडिंग्स, राइट। अभी तो ये कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मैटरनल अंकल ऑफ आर, ऐसा आपका क्वेश्चन है। इन नीचे गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको ये बताता है कि एम इज मैटरनल अंकल ऑफ आर। अब जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन उसमें से एक मामा वाला रिलेशनशिप देगा। अगर नहीं देता तो आप नन ऑफ दिस मार्क करोगे, राइट, वेरी क्लियरली। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अगेन इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट, एंड इफ यू आर डन विथ इट देन यू कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एम प्लस के प्लस आर। अब दोनों प्लस है, प्लस मतलब भाई। अब देखो m प्लस के प्लस आर को ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, m k का भाई है और k r का भाई है, तो ये तो तीनों आपस में भाई बहन हो गए। r का जेंडर हमें नहीं पता, पर एनीवे m उसका मामा नहीं होगा, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो और अगर आप ठीक से इसको समझते हो तो शायद आपको पेन नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। m प्लस के प्लस आर, m k का भाई, k r का भाई, बढ़िया बात खत्म, ये गलत ऑप्शन है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, m माइनस आर प्लस के, मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, m r की मम्मी है। देखो यार, मम्मी है ना, मम्मी तो क्या फीमेल होती है, तो वो कभी मामा हो ही नहीं सकती। मैं तो यहीं रुक जाता, मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, बस टाइम कम होता है अपने पास, राइट। एग्जाम में किसी चीज को अगर जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो ये एक बढ़िया तरीका होता है कि मैं क्यों फालतू में आगे बढ़ूं, जब मैं जानता हूं कि ये मुझे कभी मामा का रिलेशनशिप दे ही नहीं सकते, बिकॉज मामा हैज टू बी अ मेल एंड एम वी हैव फाउंड आउट इज एब्सोल्युटली अ फीमेल। वेरी सिंपल, देन व्हाई वुड आई इवन केयर
टू स्पेंड सम टाइम देयर, ठीक है। फिर भी अगर आप पूछते कि सर अगर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनता, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता। एम बन जाती है आर की मदर एंड आर बिकम्स के का भाई, तो आर इज अ मेल, के वी डोंट नो, बट एनीवे दिस आंसर ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, एम प्लस के। तो व्हाट डू वी मीन एम प्लस के, एम हो गया के का भाई, अब क्योंकि वो भाई है उसका जेंडर मेल हो जाता है। एंड के माइनस आर, के माइनस आर मीन्स मदर वाला रिलेशनशिप, तो ये मदर हो जाती है आर की। अब ये यहां पे अगर आप देखते हो तो आर की मम्मी, मम्मी का भाई, ऑटोमेटिकली दिस आंसर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज very clearly answer option 3, right? If you draw the diagram, this is exactly how it should be, right? So answer that I will mark in this question is option 3. बढ़िया, less than 30-40 seconds टिक करो और आगे बढ़ो। Let's go to the next question, ठीक है। थोड़ा लंबा आएगा, so try to read it carefully, बहुत difficult नहीं है, ये आप समझ लो, ठीक है। Again you can pause and try to solve on your own, ठीक है। Pointing to a woman, Vikram says, she is the daughter of my grandfather's only child. तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उल्टा जाना बनता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कैसे करता कि भाई सबसे पहले क्या चाहिए, my grandfather's only child चाहिए, तो भाई सबसे पहले ग्रैंडफादर चाहिए, मी चाहिए, और फिर बीच में कोई आएगा। अब my grandfather's only child can be two people, it can be either my father और इट कैन बी इधर माई मदर, ये दोनों भूलना नहीं है। देखो ग्रैंडफादर पैटर्नल मैटरनल लिखा नहीं है ना, तो नाना जी होते तो मेरी मम्मी होती, दादाजी होते तो वो मेरे पापा होते, ठीक है। तो मैं कोई भी एक ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स से आई ड्रॉ माय मदर ओवर हियर, राइट। उसका क्या, शी इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, मदर। मदर की डॉटर मतलब हो जाती है मेरी सिस्टर, वेरी क्लियरली I will mark sister and go ahead, ठीक है। If you want you can repeat this part, एक बार फिर से अगर आप चाहो तो देख सकते हो, right? A very simple question, right? Which can be solved in less than what 20-30 seconds, ज्यादा टाइम ये चीज नहीं लेती है, ठीक है। Let me erase a few markings. ठीक है, लेट्स अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो क्या होता, वही रिपीट कर देता हूं जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा वो। सो देयर इज अ वुमन, राइट, एंड देयर इज अ ग्रैंडफादर, बिकॉज सी पॉइंटिंग टू अ वुमन है ना, तो ठीक है वो वुमन की बात चल रही है, ओके बढ़िया। एंड व्हाट इज दैट वुमन, अगेन ग्रैंडफादर्स चाइल्ड के दो होंगे, तो यहां पे मैं सीधा गया, तो आप सीधा भी जा सकते हो और आप उल्टा भी जा सकते हो। इन एनी केस दिस इज व्हाट माय ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड्स डॉटर automatically becomes my sister. Hence correct answer option over here is sister. Next question. A woman while looking at the photograph of a man says that he is the maternal grandfather of children of my husband's sister. तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। सो अगेन जब मैंने बोला था क्वेश्चन पूरा जब आप एक साथ पढ़ते हो तो दिक्कत आती है, राइट। सो इसीलिए बेटर स्लाइस, राइट, पिज्जा स्लाइस करके इसको सॉल्व किया जाएगा। सो अ वुमन व्हाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, तो सबसे पहले वुमन चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उसको कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड, तो भाई उसके हस्बैंड ड्रॉ कर लो सबसे पहले, उसके चिल्ड्रन, तो चलो ये हो गए वुमन, ये हो गए उसके हस्बैंड, ये हो गए उसकी सिस्टर। अब बात करते हैं उसके फादर की और उसके चिल्ड्रन की, क्योंकि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं तो वही चिल्ड्रन के मैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैन बन जाता है। नाउ अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें नाम दिए हैं, ठीक है, ना ही इसमें क्लियरली कुछ मार्किंग करके दिया हुआ है। सो नाम होते तो आपके लिए समझना और सॉल्व करना और इजी हो जाता है, पर वही है कि मैंने बोला था कुछ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ नॉन मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे, इजी वाले भी अपन करेंगे और डिफिकल्ट वाले भी अपन करेंगे। तो इजी वाले भी अपन करेंगे और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा इजी और मीडियम के बीच में मानता हूं, ठीक है। अगेन अगर आप मुझे पूछते कि सर इसको आप उल्टा सॉल्व करते तो कैसे कर पाते, तो यस ये कुछ इस तरीके से किया जाता, राइट। जैसा आपके डायग्राम से तो क्लियरली मिल रहा है कि ये वुमन के
फादर इन लॉ। अब सिस्टर के हस्बैंड है तो सिस्टर के फादर है तो हस्बैंड के भी वो फादर होंगे, तो वुमन के लिए वो बन जाते हैं ससुर। उल्टा जाना देखिए बहुत बार कितना ही इजी हो जाता है, ठीक है, उल्टा जाना कितनी बार बहुत इजी हो जाता है। अब इसको एक बार देखा जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज माय हस्बैंड सिस्टर। सो यू ड्रॉ अ हस्बैंड, यू ड्रॉ अ सिस्टर, राइट। उसके चिल्ड्रन, सो यू ड्रॉ सम चिल्ड्रन ओवर हियर। चिल्ड्रन का जेंडर कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूं। उनके मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ये हो गए उनके मैटरनल ग्रैंडफादर। अब ये मी के लिए या ये वो वुमन के लिए क्या हो गया? ये वुमन के लिए हो गए, ये मैन हो गया उसका ससुर, हो गए उसके फादर इन लॉ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Similar chain relationship, right? Pointing towards a lady in the photograph, a girl says she is the sister of my mother's husband. She is the sister of my mother's husband. How is the girl related to the lady? तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो लेडी। लेडी के बाद आप क्या ड्रॉ करते हो? वो गर्ल ड्रॉ करते हो, क्योंकि वो गर्ल भी अपने को जरूरी है। गर्ल के बाद आप क्या करते हो? क्योंकि गर्ल बोल रही है शी इज द सिस्टर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, तो पहले गर्ल की मदर ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये शी इज द सिस्टर ऑफ माई मदर्स, तो माई इज व्हाट दैट गर्ल इज सेइंग, सो यू ड्रॉ दैट गर्ल्स मदर, देन यू ड्रॉ हर हस्बैंड, एंड यू नो दैट दैट लेडी इज द सिस्टर, तो सिस्टर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। तो मदर्स हस्बैंड को कट करके फादर भी लिखते तो भी चलता था। सो देर आर डेफिनेटली मल्टीपल अप्रोचेस। तो माई फादर्स सिस्टर automatically becomes my aunt, and the girl will become niece. So again you have to read the question. Question पूछता है how is the girl related to the lady, not the lady related to the girl. So बहुत बार ऐसा होता है कि डायग्राम आपका एकदम परफेक्ट हो जाता है, पर ये लास्ट का क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक करते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a woman while talking to another, which means now yahan pe there are two women that we are talking about. Father-in-law of your husband is also the son of my father-in-law. Now this becomes a little bit tricky. Again I will advise to pause the video. वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे आप, थोड़ा खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा फाइट मारेंगे। हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हो, तो यहाँ पे आप थोड़े उस लेवल पे तो आ ही गए हो कि आप इसको खुद से कर सको। हाउ इज द लैटर रिलेटेड टू द फॉर्मर वुमन? अब यहाँ पे ना थोड़ी इंग्लिश की बात आती है। लैटर और फॉर्मर का मतलब यहां पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लैटर मतलब बाद वाला, दैट्स द बेसिक मीनिंग, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो हु इज एक्स प्राइम मिनिस्टर? जो जस्ट अभी के प्राइम मिनिस्टर के पहले हैं, ठीक है। उनके पहले वाले को आप क्या बोलते हो? एक्स एक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। यू डोंट कॉल एक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मैं जानता हूं शायद आप लोगों को एक्स पसंद है, पर हर बार उसको कैसे भी यूज थोड़ी करोगे। और बात तो सिंपल है ना, एक्स थोड़ी आपको पसंद करती है, ठीक है। तो ज्यादा एक्स को याद नहीं करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या बोलते हो? फॉर्मर बोलते हो, ठीक है। सो एक होता है एक्स, उसके पहले सारे हो जाते हैं फॉर्मर। तो भाई आप भी बढ़िया स्वैग में बोल सकते हो कि आई हैव 1 एक्स गर्लफ्रेंड एंड 3 फॉर्मर गर्लफ्रेंड्स, और अदरवाइज ऑल्सो आई हैव 1 एक्स बॉयफ्रेंड एंड 5 फॉर्मर बॉयफ्रेंड्स। आप ऐसा बोल सकते हो, आपकी शक्ति पे डिपेंड करता है बहुत सारा कुछ। कमिंग बैक टू दैट पार्ट, राइट। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्मर। फॉर्मर हो जाता है जो पहले, लैटर हो जाता है जो बाद में। तो यहां पे क्या मतलब हुआ? अ वुमन वाइल टॉकिंग टू अनदर, अ वुमन लेट्स से टॉकिंग टू अनदर, तो दिस बिकम्स फॉर्मर एंड दिस बिकम्स लैटर। ये दो चीजें समझनी जरूरी है। अब एक बार ना ऑप्शंस पे नजर मारते हैं। ऑप्शन बोलता है सिस्टर, कजिन, सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर और कजिन। यहां से मैं ना थोड़ा हिंट लेता हूं कि ये ना फंसाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि दोनों आंसर आते हो। ये हिंट ले रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार होगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। पर ये हम डेफिनेटली जानते हैं कि फॉर्मर और लैटर दोनों भी एक ही जनरेशन से हैं, ठीक है। सो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला केस लेते हैं कि व्हाट इफ बोथ आर सिस्टर। दिस इज अनदर अप्रोच टू सॉल्व। चलो लेट मी अज्यूम बोथ टू बी सिस्टर्स, तो चलो दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। ये फॉर्मर वुमन हो जाती है और ये लैटर वुमन हो जाती है। नाउ गोइंग टू द कोर क्वेश्चन, ठीक है। योर हस्बैंड, तो भाई लैटर, योर जिससे बात करिए वो लैटर है,
तो यू का हस्बैंड ड्रॉ कर लिया, उसके फादर इन लॉ, अब तुम्हारे हस्बैंड के फादर इन लॉ तुम्हारे फादर होते हैं, ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी स्पाउस, तुम्हारी वाइफ के फादर भी तुम्हारे फादर इन लॉ होते हैं, वो आपने ड्रॉ कर दिया। इज ऑल्सो द सन, मतलब आपके जो फादर हैं वो किसी के सन हैं, किसके, मेरे ग्रैंडफादर के, तो भाई ये मेरे ग्रैंडफादर हो गए और ये बंदे हो गए जो आपके हस्बैंड के ससुर, मतलब आपके फादर, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली मीन्स योर फादर एंड माई फादर आर सेम, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, ठीक है। दिस इज वन केस वेर इट इज ट्रू। बट दिक्कत कहां पे आ सकती है भाई, दिक्कत यहां पे आ सकती है कि आपके ग्रैंडफादर के दो बेटे हो सकते हैं। देखो यहां बहुत क्लियरली ओनली जैसा वर्ड कहीं पे भी नहीं दिया है, ठीक है, मतलब क्या बहुत बार ये ओनली होता है और ये ओनली बहुत फंसाता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इफ आई टेल यू दैट माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड विल बी इधर माई फादर और माई मदर, राइट। बट इफ आई से माई ग्रैंडफादर्स चाइल्ड, नाउ दैट कैन बी एनीबॉडी, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी के बेटे मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरे चाचा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में अगर ये दोनों अलग इंसान होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दो लड़कियां कजिन हो जाती है। कैसे, ये देख लेते हैं कि भाई तुम्हारे हस्बैंड के ससुर भी मेरे दादाजी के बेटे हैं, और मेरे पापा भी मेरे दादाजी के बेटे हैं। तो यहां पे क्योंकि आपके दादाजी के दो बेटे या एक बेटा एक बेटी थी, तो इट इज वेरी क्लियरली यहां पे ये जेंडर का फर्क नहीं पड़ेगा, सो डज नॉट मैटर, एनी केस में दीज टू विमेन बिकम्स कजिन। सो यहां पे लॉजिक आपका टेस्ट इस पॉइंट पे हुआ कि आपने दोनों एंगल के बारे में सोचा। लॉजिक में ये करना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बन जाता है कि आप सारे केसेस के बारे में सोचो और फिर एलिमिनेट करो, एक एक करके केसेस को एलिमिनेट करते जाओ। दैट बिकम्स रियली हेल्पफुल टू सॉल्व अ लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी माय आंसर, आई हैव प्रूव्ड दैट दे कैन बी सिस्टर्स, आई हैव प्रूव्ड दैट दे कैन बी cousins as well, hence my answer very clearly will be cousin or sister, answer option 4, cousin और sister, ठीक है। चलिए, सो अब ना क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। हालांकि मैं बहुत श्योर हूं कि आपके एग्जाम्स में अधिकतर इजी क्वेश्चंस ही आएंगे, पर मेरा अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई विल प्रिपेयर यू एंड वी डेफिनेटली प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट एज वेल, राइट, दैट इज व्हाट वी स्ट्रांगली बिलीव इन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा आगे लेके चलता हूं, राइट, बिकॉज समटाइम्स यू नेवर नो, एक आध डिफिकल्ट आ गया तो आप अटकने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो कोई चिंता नहीं है, इसको दूसरी बार देखोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ के सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपने वीडियो पॉज रिज्यूम कर दिया है, आपने सॉल्व कर दिया है, देन लेट अस सी। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मेरे साथ रहिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूं। ABCDEF आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली विथ 3 जनरेशंस, फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, मतलब 3 जनरेशन की फैमिली है। चलो बढ़िया, ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में रहेगी। A इज फादर ऑफ C, ओके, A इज फादर ऑफ C, तो A को ड्रॉ कर दिया, फादर है तो मेल हो जाएगा, बट C इज नॉट इज सन। अरे ये कैसे हो सकता है, A C का पापा है पर C उसका बेटा नहीं है, ऐसा कैसे? अगेन मैं बता रहा हूं, कोई क्राइम पेट्रोल वाला सीन मत सोचिएगा, C उसकी बेटी है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई अफेयर वाली सोचना भी मत, यहां पे नया एंगल लाना भी मत, वेरी क्लियरली C उसकी बेटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। E इज D's ब्रदर इन लॉ, मतलब यहां कहीं पे एक E होगा और वो कहीं तो F का ब्रदर इन लॉ होगा। अब आप जानते हो ब्रदर इन लॉ अलग अलग तरीके से होते हैं, साला हो सकता है, जीजा जी हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मुझे जेंडर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो E इज D's ब्रदर इन लॉ अगर होता है, सो यहाँ पे
ई का जेंडर मेल है, ये मैं थोड़ा श्योर हो गया, बिकॉज ई इज डीज ब्रदर इन लॉ एंड फादर ऑफ एफ। अब आप एक चीज समझो, 3 जनरेशन बोला था, ठीक है। अब ई और डी एक जनरेशन नीचे आते हैं तो एफ ऑटोमेटिकली एक और जनरेशन नीचे आता है, ऐसा मैं यहाँ पे बिलीव करना चाहता हूं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एफ इज बीज ग्रैंडसन, तो अभी तक ये वाली इंफॉर्मेशन को मैंने यूज नहीं किया है, मैं उसको थोड़ा साइड पे ड्रॉ करके रखता हूं, पर ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, एफ इज बीज ग्रैंडसन, तो मैंने एफ ड्रॉ कर दिया एग्जैक्टली ग्रैंड सन वाले एकदम नीचे के जनरेशन में। पर क्योंकि वो ए का ग्रैंड सन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इट मींस ए एंड बी हैव टू बी अ मैरिड कपल। देखो आप ग्रैंड सन दादा दादी दोनों के होते हो, ठीक है, और बी लिखा है तो बी का पक्का ग्रैंड सन है, तो ए का तो ग्रैंड सन होगा ही होगा। सो दैट इज वेयर यू कनेक्ट ए एंड बी एज अ मैरिड कपल। नाउ लेट्स से इफ वी रीड डी इज सन ऑफ बी, तो वेरी क्लियरली यू कैन ड्रॉ अ डी एंड मेक हिम सन ऑफ बी। अब वो बी का सन है तो ऑब्वियसली ए का सन होगा, ए का सन है तो वो सी का भाई हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये इसका भाई है, तो ई के लिए एक ही जगह बचती है कि वो हो जाएगा सी का हस्बैंड, क्योंकि आपको डी को इसका ब्रदर इन लॉ भी तो बनाना था, ठीक है। यू हैड टू मेक ई ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। सो this is what my overall diagram looks like. Now if I go and read the question, how many male members are there in the family? So that is where, you know, if you draw it very clearly without a mistake, you can count 1 2 3 4। आपको सिर्फ स्क्वायर्स काउंट करने हैं very clearly। A E D F are male members, which means answer is option A, that is 4। Hope you got this correct। Let's move to the next question, ठीक है। अगेन पॉज द वीडियो। अब मुझे शायद आपको हर क्वेश्चन में ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हर क्वेश्चन को पहले आपको एक बार अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है, 1 मिनट देना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। 1 मिनट 2 मिनट भी दे सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो को रिज्यूम करना है, ठीक। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। ओके, सो एल इज एम्स फादर, ओके, and also N is L's son, P is M's father's mother, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है, फादर्स मदर वो कौन है, वो P है, ठीक है। एंड P has only 2 children। अब देखो L's brother is M's father, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट है, L's brother is M's father। तो सबसे पहले आपको एक L ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको उसका भाई ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो भाई है ना वो M का फादर है, तो आपको M ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो N है वो L का बेटा है, N इज L सन, तो आपको N ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो सन है तो वो मेल हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है P इज M's फादर्स मदर, तो ये हो जाता है M के फादर, और आप ड्रॉ करोगे उसकी मदर को, तो M की मदर ऑब्वियसली M के फादर की मदर, यानी वो जो ब्रदर वाला लिखा हुआ मैंने, उसकी मदर P हो जाएगी, साइमल्टेनियसली वो L की भी मदर हो जाती है। नाउ देव आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ इज M रिलेटेड टू L, हाउ इज M रिलेटेड टू L, तो M L का क्या है, भाई का बेटा। इफ यू वेरी क्लियरली रिमेंबर, भाई का बेटा होता है नेफ्यू, पर अगर आप यहाँ ध्यान देते हो तो बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें M का जेंडर नहीं पता है, राइट। सो इट कैन बी नेफ्यू ऑल्सो, इट कैन बी नीज ऑल्सो। तो आप क्या मार्क करोगे, आप मार्क करोगे कांट से, क्योंकि यहाँ पे वो आइदर और वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली इज कांट से। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत बार ऐसे आप क्वेश्चन देखोगे कि एक ऊपर का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय मल्टीपल क्वेश्चंस, तो आपको ये भी सॉल्व करने को आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्या है। सेम क्वेश्चन है अपने पास, एल्स ब्रदर इज एम्स फादर, तो आप एल ड्रॉ करोगे, एल का भाई ड्रॉ करोगे और एम ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इज एल सन, तो आप एल एन ड्रॉ कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपने एक बार डायग्राम बना रखा है, तो यही डायग्राम अब यहाँ पे आगे बढ़ता है, ठीक है। अब अपना डायग्राम अगर बन चुका है तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखते हैं।
P has only 2 children and O is N's paternal uncle. अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. डायग्राम बन चुका है, इंफॉर्मेशन आपने यहां से यहां तक सब कुछ यूज कर ली है, तो प्लीज ये मत सोचना कि हो सकता है इसका कोई एक और ये हो. वैसे यहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि दे हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ओ कांट बी एनीबडी बट दिस गाय. ओ यही बंदा होगा, तो वेरी क्लियरली यू विल रिप्लेस दिस विथ ओ. ठीक है, एंड बिकॉज यस ब्रदर है तो वो मेल होगा. अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ ओ इज एन्स पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल हमने बना दिया है. हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? डायग्राम देख लो, आपको पता चल जाएगा, राइट. ओ इज एम्स फादर, ओ इज एम्स फादर. ठीक है, चलो बढ़िया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सेम क्वेश्चन, बट नाउ देयर इज समथिंग एल्स दैट दे हैव आस्क्ड. हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी? तो फटाफट आपने एल ड्रॉ कर दिया, ब्रदर ड्रॉ कर लिया, एम एन ओ ड्रॉ कर लिया, और अब पूछते हैं हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी. तो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट ओ इज सन. ठीक है, ओ इज सन ओवर हियर. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा और लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी अपना जा सकता है. इन अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस विथ ओनली 8 मेंबर्स, आर इज मैरिड टू एम. बढ़िया, 2 जनरेशन से ये समझ में आया मुझे, 8 मेंबर से ये समझ में आया मुझे, आर इज मैरिड टू एम. तो आर ड्रॉ कर लो. ठीक है, एम इज ब्रदर ऑफ के, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एम को मेल बनाना पड़ेगा. ठीक है, और के को ड्रॉ करना पड़ेगा. हु इज मदर ऑफ जेड? अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. एम इज ब्रदर ऑफ के, हु इज मदर ऑफ जेड? तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, हु इज मदर ऑफ जेड, राइट? इज इट एम और इज इट के? यहां पे थोड़ा ग्रामर आता है, कंजंक्शन आ जाता है. आप ग्रामर के वीडियोस ठीक से देखोगे तो आपको वहां पे बहुत क्लियरली ये टॉपिक कवर किया हुआ मिल जाएगा. जब आप ऐसे बात करते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मेरा एक कजिन है जो कि क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता है. ठीक है, सो कौन क्रिकेट बढ़िया खेलता है? वेरी क्लियरली मेरा कजिन, राइट. आई हैव जस्ट ट्रांसलेटेड इट इनटू हिंदी. तो जब हिंदी में हम इस चीज को बहुत बढ़िया समझते हैं, इंग्लिश में भी हमें इतना ही बढ़िया तरीके से समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मेरा एक कजिन है जो कि आईपीएल खेलता है. ठीक है, हालांकि ऐसा कोई है नहीं, पर आई विश होता. मेरा एक ऐसा कजिन है जो कि आईपीएल खेलता है, तो वो कजिन खेल रहा है. आई हैव अ कजिन who plays for Mumbai Indians. So I don't play for Mumbai Indians. My cousin plays for Mumbai Indians. Same way, M is the brother of K, who is Z's mother. It means K is Z's mother. Now because K is mother, you need to make K a female. Then you have to draw Z. तो आपने उसको Z में ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, और आगे पढ़ते हैं. R के 3 बच्चे हैं, ये हमें समझ में आता है, 1 सन एंड 2 डॉटर्स. अब ये सब तो बाद में समझ में आएगा, पहले ये समझ में आता है कि आर इज अ फीमेल. अब आप उनके बच्चे ड्रॉ कर लो. तो चलो ठीक है, हमने बच्चों के लिए एरोज ड्रॉ कर रखा है. 1 सन 2 डॉटर्स विथ 1 डॉटर मैरिड. ठीक है, चलो बढ़िया. तो कुछ एरोज हमने मार्क कर दिए. तो एक सन ड्रॉ कर दिया, एक डॉटर ड्रॉ कर ली, एक और डॉटर हमने ड्रॉ कर ली, और इन तीनों के बीच में हमने ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप बना दिया. अब आप जानते हो कि 1 डॉटर मैरिड है, तो भाई उसके हस्बैंड को भी ड्रॉ करना पड़ेगा. हस्बैंड है तो वो डेफिनेटली मेल होगा. अब आगे बढ़ते हैं. बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आप डायग्राम में काउंट कर लो तो आपको 8 लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं. मतलब अब जो भी अल्फाबेट्स आते हैं ना, वो ये खाली जगहों में आपको भरने हैं. अब आप बताओ इसमें से सिस्टर इन लॉ कहां पे आएगी? ये सिस्टर इन लॉ नहीं आ सकती क्योंकि वो तो जेंट्स है. ये सिस्टर इन लॉ नहीं आ सकती, ये भी एक मेल है. सिस्टर इन लॉ आ तो ये सर्कल में आएगा, या तो दूसरे सर्कल में. अब ये तो ऑलरेडी इसकी वाइफ है, वो कैसे सिस्टर इन लॉ हो सकती है? मतलब अगर आपको सिस्टर इन लॉ की जगह भरनी है, सिस्टर इन लॉ, तो वो यहीं पे होगी, यहां पे. सिस्टर इन लॉ के लिए एक ही जगह है, एंड इट इज दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट.
किसकी सिस्टर इन लॉ? भाई वो तो डी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। डी की सिस्टर इन लॉ तो वहां पे आपको डी को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो मैंने डी को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो डी अपना यहां पे आ जाता है। अब इसके बाद अपने को क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू जेड। एक और चीज बच जाती है, वो है ए इज ब्रदर ऑफ सी। तो पहले हमें ए और सी को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वही दो जगह बचती है, तो ए भाई बन जाता है और सी कोई जगह बची नहीं, इसलिए ऑटोमेटिकली बिकम्स द गर्ल। पुट इट इन द सर्कल। सो ए इज जेड्स व्हाट, ऐसा हमें पूछा गया है। ए जेड का क्या है? अब आप ऑप्शन देख लो, तो ब्रदर, सिस्टर, कजिन एंड अंकल। ए सिस्टर तो हो नहीं सकता क्योंकि ए लड़का है, कजिन हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, अंकल हो सकता है। तो देख लेते क्या होता है। ये इधर आता है जेड, ठीक है, ये रहा अपना जेड। जेड के मम्मी के भाई मतलब जेड के मामा, और ए है उसका बेटा। मामा का बेटा क्या होता है? मामा का बेटा होता है मैटरनल कजिन ब्रदर। अगर आप मुझे परफेक्ट आंसर पूछते हो तो, पर इतना मगजमारी क्यों, ऑप्शन में इतना लंबा थोड़ी दिया, ऑप्शन में कजिन दिया है, तो आप कजिन मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है। तो अब आगे के क्वेश्चन, अगर आपने डायग्राम थोड़ा ठीक से ड्रॉ किया है तो बाकी के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाते हो, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? दिख रहा है मेरे को वेरी क्लियरली, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। सी इज डीज वाइफ, सी बन जाती है डी की बीवी, हेंस आंसर ऑप्शन 2, आंसर ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा क्वेश्चन बड़ा था तो उसके साथ में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं, क्योंकि एक बार सॉल्व करो और 3-4 क्वेश्चन निकाल लो उसमें से। तो सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम पूछा गया है, हाउ इज के रिलेटेड टू बी? हाउ इज के रिलेटेड टू बी? तो बी के मम्मी, सॉरी बी के पापा और पापा की बहन बिकम्स योर पैटर्नल आंट। तो पैटर्नल आंट, ऑब्वियसली वी गिव अ बेटर आंसर, ऑप्शन में सिर्फ आंट दिया गया था, तो आंट मार्क करो और आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस, तो हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड? सेम डायग्राम हमने कर लिया, हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड। आर किधर पड़ा है? ये रहा। जेड किधर है? ये रहा। तो जेड के मम्मी का भाई मामा और मामा की वाइफ मामी, ठीक है। सो हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड? मामी, मामी इज मैटरनल आंट, बट मैटरनल पैटर्नल को ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो वेरी क्लियरली यू विल ऑल मार्क ऑप्शन डी एंड प्रोसीड, ठीक है। सो एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसके बेसिस पे हम और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस रीड द क्वेश्चन। P इज फादर ऑफ R। तो चलो P ड्रॉ कर लिया हमने, फादर है तो मेल ही होगा, किसका? R का, बढ़िया। एंड S इज सन ऑफ Q। तो अब ये मुझे फिलहाल नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, S कहीं पे ड्रॉ करना चाहूंगा अलग से, बाद में देखता हूं कहां पे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं। तो S इज सन ऑफ Q, इतना मैं कहीं पे अलग से ड्रॉ करके रखता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। T इज ब्रदर ऑफ P। हाँ तो बढ़िया, T को ड्रॉ कर लिया जाएगा, तो T हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ वी नो दैट R इज सिस्टर ऑफ S। द मोमेंट आई नो दैट R इज अ सिस्टर, फर्स्ट थिंग मैं हमेशा ये कर लेता हूं, जेंडर एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो R बिकम्स अ गर्ल, किसकी बहन है वो? S, बढ़िया। S हम ऑलरेडी जानते थे, हमने अलग से ड्रॉ कर रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट। तो S क्या बन जाता है? लड़का, और वो किसका बेटा है? वो है Q का बेटा। अब आप देखो R और S सगे भाई बहन है, ठीक है, उनके पापा मिल चुके हैं, उनके एक और पेरेंट भी मिल चुके हैं Q। सो वेरी क्लियरली इफ यू रिमेंबर, Q becomes their mother, which means P and Q are now husband and wife. Now let us see what the question is. How is T related to Q? T related to Q, no points for guessing, right? अपने हस्बैंड का भाई, राइट, देवर, जेठ, इंग्लिश में बहुत सिंपल, ब्रदर इन लॉ, वेरी क्लियरली बिकम्स ब्रदर इन लॉ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और कैटेगरी का है जो हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फटाफट इसको सॉल्व किया जाएगा, राइट।
that is your coded relationship, something that similar thing we have already done. So 4 चीजें हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार. A multiply B, A star B means A is mother, A minus B means A is father of B, A hashtag B means A is brother of B, and A plus B means A is sister of B. In the expression P minus Q plus R, how is Q related to P? तो बहुत सिंपल सी बात है, P minus Q plus R को ड्रॉ कर लिया जाएगा. तो P minus Q मतलब क्या कि P is father of Q. तो P father तो P male, Q आपकी हो जाती है नहीं पता, फिलहाल मुझे नहीं पता, तो Q becomes the child. बढ़िया. अब इसको देखा जाएगा Q plus R, प्लस बोले तो ये रहा, तो मीन्स Q is sister of R. The moment I realize Q is sister, तो Q को लड़की बना दिया जाएगा, बहन बना दिया जाएगा R की. R कौन मुझे नहीं पता. ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन दी है? नहीं, इंफॉर्मेशन तो इतनी है, तो बस अपना काम हो गया. अब क्वेश्चन देखो, आंसर मार्क करो. हाउ इज Q रिलेटेड टू P? Q इज द डॉटर. Q इज द डॉटर. ठीक है, चलो बढ़िया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अगेन द कोड रिमेन्स द सेम. ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्लीज बी वेरी अलर्ट वाइल सॉल्विंग. बहुत बार ना ये लोग थोड़ा स्मार्ट करते हैं. पिछले क्वेश्चन में भी सेम दिया था, दूसरे में शायद कहीं पे बदल दे. ठीक है, तो यहां हो सकता है मदर के बदले फादर लिख दे और यहां पे फादर के बदले मदर लिख दे. ऐसा गेम कर सकते हैं, तो उस गेम से अपने को बचना है. विच मीन यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी क्लियरली. फिलहाल मैंने कुछ ऐसा चेंज किया नहीं है, पर हाँ ऐसा हो सकता है. हाउ वुड यू इलस्ट्रेट दैट E इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ G? तो अगेन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक एक ऑप्शन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा. तो लेट्स से पहले ऑप्शन पे जाता है E माइनस एफ. E माइनस एफ मतलब E इज फादर ऑफ F, तो फादर ड्रॉ किया, F को ड्रॉ किया. फिर क्या बोलता है F स्टार G. F स्टार G मीन्स F इज मदर ऑफ B, तो मदर ऑफ B मतलब F लड़की हो जाएगी, तो F फीमेल हो गई. किसकी मदर है? वो G की मदर है. ठीक है, क्या E आपका G का मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब नाना जी है? हाँ, मम्मी के पापा नाना जी हो गए. बढ़िया. सच क्वेश्चंस में यू हैव हिट द गोल्ड. मतलब क्या, पहला ऑप्शन ही मार्क कर दिया और वो सही हो गया. ठीक है, तो बस मार्क करो और आगे बढ़ो. देखो, बाकी सारे सॉल्व करने मत जाना. आप सोचोगे सर बाकी में भी आएगा, तो अरे ऐसा नहीं आएगा. जब कभी भी MCQ पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमेशा एक ही करेक्ट होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता कि A और B, तो मैं B सॉल्व करता. अगर A और C होता तो इनफैक्ट मैं A और C सॉल्व करता, जस्ट टू चेक कि मुझे A मार्क करना चाहिए या A और C मार्क करना चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 3 ऑप्शन है आपके, A, B और C, और चौथा ऑप्शन है A और C. तो मेरे को A में आंसर आ गया, तो फिर मैं सिर्फ C चेक करूंगा क्या C आंसर दे रहा है क्या नहीं दे रहा है. अगर C आंसर देता तो मैं ये टिक कर लेता, और अगर C नहीं देता तो मैं ये टिक करता. पर थैंकफुली इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वी विल नॉट वरी, वी विल जस्ट सॉल्व वन ऑप्शन एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. Thank you so much. I hope you have enjoyed the video, you have liked the video, and wish you all the best for your studies. And practice is most important, तो practice करते रहो और all the best. See you in the next lecture.